गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? ये जो मैं मज़े में बात पूछती हूँ ना, हमेशा हमें कैसे लग रहा होता है, और लगना भी चाहिए। अपने अपने दुख जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं डिटेल्स में बताने चाहिए दुनिया को। ये जो मज़े में है, ऐसा लगता है हमें कि हमारे अलावा दुनिया में हर कोई मज़े में है, मगर ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते तो शायद आपको ही लगता होगा कि आपके अलावा हर कोई मज़े में। आपको लगता है कि ज़िंदगी उनके लिए बेड ऑफ रोजेज़ है, मतलब एक फूलों की सेज है, लेकिन आपको पता है कि फूलों के साथ कांटे भी आते हैं। तो बहुत ही ड्रामेटिक एक कहावत है, एक डायलॉग है, और पता नहीं ना जाने कितने ड्रामों में ये यूज़ भी हुआ है। लेकिन ऐसा ऐसा सच में है कि किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। जो ये मज़े में चीज़ है ना, ये मज़े में सिर्फ अंदर से आती है चीज़, कि आपके साथ दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने आप को कहना है मैं मज़े में हूँ। वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, वो वाली चीज़। तो आपने अपने उर्दू में अपने आप को मज़े में है कहना है। और वैसे भी आप जो पता है अपने आप को पुकार रहे होते, जो अपने आप को समझा रहे होते, ज़िंदगी वैसी ही गुजरती है। आप कहेंगे ना हाय हाय क्या है, बुढ़ापा आ गया, फलाना हो गया, कमर में दर्द। ये आप जब अपने आप को बोलते रहेंगे, मैं तो रिसर्च ये कर रही थी तो मैं हैरान हो रही थी देख के कि आप जो अपनी बॉडी को बोलते रहते कुछ दिनों बाद बॉडी वही करने लगती है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के, दीवारों के कान नहीं, आपकी बॉडी के भी कान होते हैं, तो बहुत सोच समझ के बोला करें। अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि मज़े में है, मज़े में है। दूसरों को बताने के लिए भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि मज़े में है, वरना एक्चुअल बात ये, मुझे पता है आप मज़े में नहीं हैं। किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है। मतलब हम रश करते हैं कुछ ख़वातीन को देखते कि यार, मतलब नज़र आ रहा होता है उनको कितना केयरिंग हस्बैंड है, कितना ख्याल रखने वाला है, कितनी मोहब्बत करने वाला है, कितनी तारीफ़ें करता है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कोई लूप होल ज़रूर होगा। अगर हस्बैंड अच्छा है तो ससुराल होगा कोई शदीद वाला, जालिम, सख्त, पाबंदियाँ लगाने वाला, तानेबाजी करने वाला। तो कहीं ना कहीं से लूप होल होगा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होगा कि खुशी 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 फिल्म और ड्रामों की तरह कभी कभार दिखा देते हैं ना। इसी तरह अगर आपकी औलाद अल्लाह मियाँ ने आपको दी है, और बहुत अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है, हंसती खेलती औलाद पैदा हुई, इतना आपको तड़पना नहीं पड़ा। कि होता है ना, बहुत सारे कपल्स को मैंने देखा है कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी, साल गुजर जाते हैं, कभी इस डॉक्टर का रुख करते हैं, कभी उस डॉक्टर का रुख। लेकिन अगर आप उन खुश नसीबों में से हैं कि आपको हर चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है, नॉर्मल औलाद दी है, होता क्या है, बड़े हो के वो 4 में से कोई एक बच्चा ऐसा निकलता है कि आप कहते हैं कि मैंने पैदा ही क्यों किया। मतलब लाइक इन द सेंस के बदतमीज़ होता है, तमीज़दार नहीं होता, कोई ऐसी हरकत माशरे में कर रहा होता है जिसकी वजह से आप गुस्से में ये बात कहते हैं। सो कहीं ना कहीं होती है प्रॉब्लम। फिर अगर आप कहते हैं अरे मैं तो रश करती हूँ, शुक्र है पोजीशन होल्डर है मेरी औलाद, या आप खुद पोजीशन होल्डर सारी ज़िंदगी रहे, पढ़ाई में इतने अच्छे, और नौकरी जो आपको मिली वो आपने जितनी सारी ज़िंदगी मेहनत की उसके बरक्स कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली आपको, फ़ायदा ही नहीं, कोई तनख्वाह कम है, पर्क्स नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पोजीशंस लेने के बाद आप देख रहे होते हैं कि जो दूसरा किसी नौकरी पे फायज है वो बंदा, वो तो फेलियर था, वो तो बैक बेंचर था। सो ये भी नसीब की बात होती है। इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी की ज़िंदगी में कुछ है, किसी की ज़िंदगी में कुछ है, लेकिन एक कॉमन रोना जो सबकी ज़िंदगी में है वो है महंगाई। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये फेज़ आता है, चाहे आप उसे रिसेशन का नाम दे दें, चाहे उसे महंगाई का नाम दे दें। कभी किसी मुल्क में आता है, कभी किसी मुल्क में आता है, कभी किसी की इकॉनमी डाउन हो जाती है, कभी कभी एक नॉर्मल हालात हो जाते हैं। सो आजकल जो एक कॉमन प्रॉब्लम है मेरे, आपके, इधर उधर सबके दरमियान, वो है महंगाई। ये जो महंगाई है ना, इसने कमर तोड़ दी है इस वक्त। और किसी चीज़ ने कमर नहीं तोड़ी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। और हमें सिरा नहीं मिल रहा है कि हम कैसे संभालें अपने अखराजात को। कोशिश की हमने कि आपको कुछ आइडियाज़ दें। देखिए, आपको जो नेसेसिटी है, जो आपकी ज़िंदगी जिस तरह आप गुजार रहे थे और आपको आदत है उस तरह ज़िंदगी गुजारने की, आप तो वैसे ही गुजारेंगे, मगर कैसे कट करेंगे अपने खर्चे। बहुत सारे जगहों पे मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ले लेते हैं, वो अपनी एम्प्लॉयज़ को कट डाउन कर रहे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ निकाल देते हैं। अगर आप जो मिल्स हैं उसमें देख रहे होते हैं, वो कोई मशीनरी कट कर लेते हैं। मतलब हर कोई अपने अहाते में रहते हुए, अपने हद में रहते हुए कोई ना कोई ऐसे कट डाउन कर रहा है खर्चों को।
तो अगर एक घर में अगर एक औरत को अगर एक इंसान को खर्चे कट डाउन करने पड़े तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं बहुत एक आम सा शो लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए ख़ास होगा, क्योंकि जो आम सी बातें होंगी ये शायद आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि नहीं अभी भी मैं जी सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दूँ और उसको ले आऊँ, अगर मैं उसको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ और उसको हटा दूँ, सो ये जो अदल बदल करने से लाइफस्टाइल भी नहीं चेंज होगा और शायद बहुत सारा खर्चा भी बचा लेंगे और आपका जो दिल है, जो आपकी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। अभी कल मैं किसी की घर अफसोस करने गई थी, किसी के यहाँ मौत हुई थी। वो जो साहब थे, वो हस्बैंड थे, वो सिर्फ 44 के थे। 44 कुछ कोई उम्र नहीं होती है और एक सडन आप लोगों के मतलब जानने वालों में, आसपास वालों में डेथ हो जाती है तो आपको एक झटका लगता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। पहले तो अपने करीब से नेगेटिव लोगों को हटा दें। सेकेंडली कोशिश करें, वही मैंने आपको कहा ना, मज़े में है, मज़े में है, ये सब कुछ कहने की, ताकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगे कि आप मज़े में हैं, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी बातों की वजह से सब चीज़ों को अपने दिमाग पे सवार ना करें, आप जल्दी लुढ़क जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी लड़के, बल्कि जितनी भी ज़िंदगी है उसको अच्छे से जिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितनी लिखवा कर आए हैं। तो जितनी भी लाइफ है क्यों उसको रो के गुजार रहे हैं, अच्छे से गुजारे ना। आइए शो देखिए, अच्छे से गुजरेगी, सुबह सुबह तो अच्छे से गुजरेगी, बाकी दिन की जिम्मेदारी आपकी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने कहा कि हम कुछ जुगाड़ निकालेंगे। हमारी ज़िंदगी तो नॉर्मल गुजरती रहे भाई, महंगाई तो है, लेकिन वो जो चीज़ों की जिसकी हम आदत लगा चुके हैं अपने आप को, वो बहुत मुश्किल है। 1 महीने कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, लेकिन फिर अगले 3 महीने से फिर वही झगड़े शुरू हो जाएंगे और वो जो क्रेविंग्स चीज़ों की होती हैं वो फिर वो दोबारा वही चीज़ रिपीट होगी। तो क्यों ना हम अपने कसबल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं ना। उसके लिए अपने कसबल निकालने के लिए और अपनी जुगाड़ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ 4 जुगाड़ू लोग मौजूद हैं। हेडिंग क्या नाम की दी है ना, मतलब जी। हमारे साथ है बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो हमें जुगाड़ के नाम से मशहूर कर दिया पूरे मुल्क में। कोई भी फंसे तो बस ये इनसे आप मशवरे ले, इन लोगों से रुजू कर ले। लिटरली मुझे थोड़े दिनों पहले रमजान में को मिला था, कहने लगे कि सुने उन्हें बिल्कुल ठीक कहती हैं, वो जो आप बातें बताती हैं ना उसमें वाकई जुगाड़ू चीजें होती हैं, उन्होंने आपका नाम सही रखा है। मैंने कहा जी शुक्रिया जी। आपके करियर में तो नहीं वो प्रॉब्लम होती नहीं, ये तो अच्छी बात है, बल्कि लोगों को पता है कि वी आर नॉट कि खाली हम सही चीज़ों से काम करना नहीं जानते, जब चीज़ें नहीं होती हैं तब भी हम जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हमें आता है उनको सही करना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े दिनों बाद जोरे से आप मिलेंगे भाई, और मैंने कहा जोरे तुम्हारे अंदर से कौन निकल के आई है, कोई पतली दुबली, ये कोई जोरे पुरानी से भी पतली हो गई है। पता नहीं ये 2 ट्विंस बच्चे कैसे आपने पैदा किए। तो तुम तो खड़े होके दिखाओ मुझे, मैं तो नहीं बैठे बैठे। हाँ खड़े होके, ये देखिए जरा पतली कमर, कोई तो सोच भी नहीं सकता 2 बच्चों। अल्लाह, तुम अपने आप को नहीं देखो, हमें देखने दो दिल भर के। ये देखो जरा पतली डोरी, मैं तो सोच भी नहीं सकती पतली डोरी बांधने का पेट पे। फिर हमारे साथ मेरी ये वाली हेल्प तब थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और थीसिस का टाइम आया था। ये देखो तब थीसिस की टेंशन ने और तुम्हारे ऊपर महंगाई का ज़्यादा असर हो गया है। खाना ही बंद कर दिया जी। तो 2 बच्चों के बाद जो है फिर से अब ये वाली ये वाले राज भी अफशा होंगे कि ये कैसे हुआ। और हमारे साथ है सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सलीका और जुगाड़ दोनों इधर उधर मैं कहीं। तो सोच रही हूँ 2 ही कर लें एक साथ, अगर ऐसा हो जाए ना तो। पर लिख के दो कि ये वाला आ जाएगा फिगर दोबारा। ऑनेस्टली अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है, बिकॉज आई गॉट रियली फैट। मैं कोई अराउंड 85 से मैंने कट डाउन करा है। इट वाजंट इजी। It is difficult. Diet and exercise. Exercises, running, diet, Running is the controlling the food, craving for potato, आलू का बहुत शौक है, चीज़ का बहुत शौक है। हाय, ये तो मेरी बहन लग रही है। मेरे बर्गर में कोई कम से कम 5 से 6 चीज़ स्लाइसेस होते हैं। नहीं, ये that's too much. That's too I know, I'm much. addicted to cheese. इससे भी मिलवा दूं मैं। शर्मीन हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, ताकि तुम्हें ओ माय गॉड करने का मौका मिले। मैं सोचूंगी ये आवाज़ कहाँ से आई है चौथी। लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट नो कि आपको मेरा कैसा ख्याल आया, बट मैं अपनी फैमिली में एक्चुअली जुगाड़ू मशहूर हूँ।
किसी को कोई आप चीपर ऑल्टरनेटिव निकालना होता है ना तो वो मेरे पास आते हैं। निदा के पास वो आँख है। इतना पहचान गई मेरे बाल सफेद नहीं हुए लेकिन मैं अंदर से पूरी हो गई हूँ। बड़ी बुजुर्ग, मुझे पता है अच्छा ये बच्ची रिश्ते के लिए अच्छी है, ये बच्ची जुगाड़ के लिए अच्छी निदा है। का मशवरा जो है वो काम करा देगा। यार लोगों से मिलना और उनसे बात करना, इससे बड़ी एजुकेशन नहीं है कोई बिल्कुल, जिंदगी आप में। सही कह रहे हैं। Agreed. कि आप कितना सीखते हैं। मुझे मतलब मैं आप लोगों की वजह से ही एक डिग्री तो मुझे यहाँ मिली है, आप लोगों की वजह से। जो इस सोफे पे लोग बैठते हैं, आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो बुरी बुरी बातें करते हैं मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। फिल्टर है मेरे अंदर। हाँ, लेकिन उनसे आप अच्छी चीजें सीख लेते वो भी कुछ सिखा कर Exactly. जाते होंगे ना। हाँ। जिंदगी में ये एक बड़ा अच्छा रूल है कि जिंदगी में आने वाला हर शख्स ना आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है। Absolutely. जो बुरा आ रहा है वो अच्छे के बारे में आपको बता के जा रहा है कि आपको एहसास ही तब होता है कि ओ यार वो मेरे लिए अच्छा कितना था, हाँ। वो मेरे लिए कितनी अच्छी सोच रखता था। अच्छा, अब जब आप आज- बुरे से मिलते हैं। आज जो है ना वो मैंने जब ये चीज़ें नोट की, जाहिर है मैंने आपका घर देखा हुआ है, आपकी ज़िंदगी देखी है, मैंने जोरे को भी देखा जैसे यहाँ आती रही है, और बीनेश का तो मुझे पता ही है, इसको जितने भी पैसे दो उसका ये जोड़ा बना के ले आए कुछ ना कुछ करके। तो वो और शर्मीन का भी यही है कि इसने पैसे कम होते हैं लेकिन फिर भी अपने घर को सेट करना, इन चीज़ों को सेट करना, कपड़े बनाना। सो वो मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं इन लोगों से ये पूछूंगी कि महंगाई का दौर है और किसी एक चीज़ का जो जिसके लिए आप आदत आपको होती है इस्तेमाल में, वो आप नहीं छोड़ सकते, तो उसकी जुगाड़ क्या है, उसका ऑल्टरनेट क्या है। होता है ना कभी कभार आप कहते हैं कि जी अच्छा गोश्त महंगा हो गया, उसका ऑल्टरनेट प्रोटीन आप किधर से ले कहाँ सकते से ले हैं। सकते सो वो मैं किसी डाइटिशियन को बुलाती, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाती था, तो शायद आपको भी पता होगा। वो बताते कि खाने में भाई ये कर लो तो ये होगा, ये कर लो तो ये होगा। टोफू भी वो सस्ता नहीं है, अंडे खा लो। आप सबसे बड़े हैं। दालें अंडे खा भी लो। महंगे यार। लाल लोबिया से अच्छा हाईएस्ट प्रोटीन। मैं तो आटा खाती, लोबिया कम, तो वो उससे अच्छी प्रोटीन तो आपको मिलती तो वो वाली चीज है ना कि अब ऐसा तो नहीं है कि महंगाई हो गई तो हम जीना नहीं छोड़ तो नहीं छोड़ सकते। सही बस अपने अपनी चादर और सुखेड़ लेनी है, समझे आप, वॉशिंग मशीन में धुल के और सुखड़ गई है तो उसको और सुखड़ के चलना है। महंगाई ने भी हद पकड़ ली है, बहुत और ज़्यादा। डे बाय डे बढ़ रही है। मतलब जो मैं पिछली दफा ग्रोसरी करने गई थी और मैं अभी ग्रोसरी करने गई और मैंने पिछली लिस्ट निकाल के देखी कि अब क्या मैंने चेंज लिया। मैं कहा चीजें सारी सेम है तो 10,000 कैसे बढ़ गए। तो पता चला जी बाजी इस दफा फिर पैसे बढ़ गए। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है यार बिल्कुल के वक्त में। अच्छा अगर मैं पूछूं खाने पीने की चीज़ों में वो क्या कमी की है, जैसे अब महंगाई की वजह से होता है ना कि नहीं भाई ये नहीं लाएंगे, अब ये नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे, कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ। क्या कम किया? जैसे कुछ एक्स्ट्रा में मुस्लिम्स वगैरह मुझे बहुत शौक है। जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो मेरा नाश्ता ही यही होता है। हाँ। एवोकाडो हो गया। मैं कहा भाई छोड़ो एवोकाडो नहीं चाहिए। का एवोकाडो आता था, अब तो 890 का। 890 निदा इम्पोर्ट बंद हुई है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है एवोकाडो फॉर माय अच्छा तो बेबी। खैर मेरे घर आप के करीब छोड़े से। उसको। फिर मैंने वो ख़त्म किया अपनी लाइफ से। मैं जहाँ पहले 3 किस्म की चीज़ मुझे मेरे मियाँ ने ही आदत डाली थी ना, मुझे तो उससे पहले इन चीज़ों की का ना इल्म था ना पता था। जब मैं वहाँ जाती हूँ ना शेफ़ के साथ रहना ज़िंदगी अलग तरीके से गुजरी। हाँ। अब वो मैंने कम किया कि भाई वो सबसे पहले सीधे सीधे आपके 8-10 हज़ार तो यूँ ही ख़त्म हो और गए। क्या महंगी चीज़ है। कम हो बात गए। बताऊं, आजकल के ज़माने में आई फील कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को आप छोड़ दें फिलहाल। अब नहीं अफोर्ड कर सकते नहीं कर क्योंकि सकते, इतनी ड्यूटी हाँ। लग गई है, इम्पोर्ट नहीं हो रहा जैसे कि आपने कहा, अनअफोर्डेबल हो गए, प्राइसेस आसमान पे पहुंच गई हैं। हर चीज़ का, हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का खाने में भी हमारे पास चीपर अल्टरनेटिव है मार्केट में। अच्छा। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको मिल जाएगा। अच्छा। टेस्ट भी आपका हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, वो भी डेवलप हो जाएगा क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। Compromise से ज़्यादा what I've noticed in the stores what they're doing is with the imported products कि उनके पास स्टॉक में जो पिछली चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बहुत एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी हैं और अब उनकी एक्सपायरीज को चेंज करके वो अब दोबारा या मिटा रीस्टॉक के, कर रहे मिटा हैं भी या दें। मिटा के कर रहे क्योंकि हैं। आपको आप देखेंगे So, ना, मुझे नहीं मिल रही थी एक्सपायरी। Exactly. मैंने ढूंढी, मैंने कहा नहीं कहाँ है, होती। कहाँ है, कहाँ है? हाँ। मुझे नहीं मिल सो रहा। टेक्निकली अगर हम ये मतलब सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात ये कि अगर आपने लेट्स सपोज अगर कोई प्रोडक्ट है जो 6,000 का है और आपने जाके ख़रीद लिया और वो उन्होंने कोई एक्सपायरी मिटा के आपको एक्सपायर प्रोडक्ट ही पकड़ा दिया है तो आप तो घर ले आए। अब वो जब
2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपको पता चलेगा जी ऊपर पानी है और नीचे वो अलग हुआ हुआ है। बिल्कुल। So there's no point। अब आप क्या उसको वापस करने जाएंगे? एक बोतल तो आप वापस करने जाएंगे नहीं। सो टेक्निकली जितने भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें से आधे से ज़्यादा तो स्टोर्स पे एक्सपायर्ड पड़े हुए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये है इस शो का, जिस मकसद के लिए हमने शो डिज़ाइन किया है कि इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेना हम बंद कर दें। अब हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत आगे, हमें पता भी नहीं है मार्केट में। बहुत कमाल है। देखिए आप सीरियसली आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हमारी इकोनॉमी में भी बहुत फर्क आएगा। Exactly। आप देखें ईरान में जो है लोगों ने इम्पोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई थी। उन्होंने हर चीज खुद प्रोड्यूस करना शुरू की। आज उनकी इकोनॉमी अब आपके मुल्क में ईरानी चीजें मिल रही हैं और क्या मजे का उनका चीज है, क्या इकोनॉमिकल चीजें हैं, आपके बजट में भी वो आ रही है। तो बेहतर है कि अपने हम ज़बान लोगों को भी दें, अपने मुसलमान लोगों को भी वही फ़ायदा दें। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा सा हमें सोच समझ के चलना है। बहुत हो गया कि अच्छा हो जाएगा, अब नहीं हो इसी जाएगा। का मैं आज एक एग्जांपल भी एक्चुअली लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे हमारे घर में सॉसेस का बहुत शौक है। इम्पोर्टेड सराचा सॉस, टोबैस्को सॉस, ये सारे सॉसेस बहुत महंगे हो गए हैं। एक बॉटल सराचा की पता चलता है 2000 की, 2500 की, जो कि स्टार्ट हुई थी 600 से, अब 2500 पे है। अब ये सारे सॉसेस हमारी लोकल कंपनीज बना रही है। लाइए तुम दिखाओ। एक मैं लाई हूँ, मेरे सराचा खत्म हो गया था। ये टोबैस्को, ये तो मैं चिपोटले लाई हूँ, चिपोटले सॉस, टोबैस्को सॉस। ये पाकिस्तानी ये product? पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है एंड नॉट इवन 1/10 ऑफ द प्राइस। वो क्या होगी इसकी प्राइस? इस ये है आई थिंक 125 150। माय गॉड, 150 वो 2500 है एग्जैक्टली नहीं, जो सराचा वाला जो 2500 है वो आपको मिल जाएगा 250 से 300 रुपए। मतलब क्या बुरा है। एक जीरो का फर्क है भाई। एग्जैक्टली पूरे जीरो का। Oh तो my आप God। सोचें जब आप इस तरह से इम्पोर्टेड से लोकल पे आ जाएंगे, आपके आपका बिल कहाँ से cut में down जमीन और आसमान का फर्क पड़ेगा। आपके ग्रोसरी बिल में, आपके लेकिन ग्रोसरी चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, आई बिलीव ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल किया हुआ होगा, पाकिस्तान हमेशा से खाने पीने में सस्ता रहा है। हाँ, yes। अगर आप जहनी तौर पे सही शॉपिंग करने के कायल हैं और आपको सही जगह पता है और आप एक अच्छी डाइट को अच्छे तरीके से लेके चलना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इस मुल्क में आज इस महंगाई के बावजूद किचन चलाना कोई बहुत मुश्किल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो सॉसेस कह रही हो, ये क्या, कौन सी ये ब्रांड? तो ये हमारी एक एक्चुअली फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने स्टार्ट की है। हाँ। लेकिन मैं लोकल ब्रांड्स का नाम ले सकती हूँ? मतलब थोड़ा बता दो। एक है दुकानें बता दो कहाँ मिल जाएगी, हर हम जाके ग्रोसरी देख स्टोर, लेंगे ना। हर ग्रोसरी स्टोर में नाम है। मैं कुछ अपनी बनाना शॉपिंग करती हूँ सबको पता है। इम्तियाज से। हाँ। वहाँ पे सारा सिलेक्शन शंग्रीला, सॉसेस ये के आप वो आयल में सारे- चले जाएं, हाँ। डिपिट के अमेजिंग शंग्रीला के कितने अच्छे ये नए सारे उन्होंने लोकल पूरे- हैं। अच्छा चलो नाम नहीं लो, बस ये बता दो कि किस दुकान पे चले जाएं। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, आपको मिल जाएगा। इम्तियाज में चले जाएं, हाँ। आप चीज़ में चले जाएं, पूरे आयल्स हैं सॉसेस के, आप वहाँ से अपने ये लोकल सॉसेस उठाएं। बहुत कम पीसेस, एज आई सेड 1/10 ऑफ द प्राइस। बल्कि मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो फ्रेशली मेड है Exactly। ना, आप ही के यहाँ बन रहे हैं और आपको फौरी तौर पे सप्लाई भी हो रहे हैं। हाँ। बजाय इसके कि वो कोई 6 महीने से साल। पोर्ट पे पड़े हुए सड़ रहे हो, फिर साल के बाद वो स्टोर में आ रहे हो, फिर स्टोर वाले उसमें से एक्सपायरी काट के आपको दे रहे उसका हो। टेस्ट भी चेंज हो गया था, वो technically फ्लेवर भी वो नहीं रहता जब आप इतना इम्पोर्टेड के पुराना- चक्कर में आप बहुत पुरानी चीज खा रहे होते हैं। अगर अकल चलाई जाए तो टेक्निकली मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मसाले, सॉसेस, इवन जूसेस और ये सारी हमारे चीजें यहाँ जो भी ये हमारे पास अब तो चीज वगैरह भी बनाने लग गए लोग। मीरपुर मुझे में इम्पोर्टेड है, ये तो बैठी चुका जहाँ है। तक बात सॉसेस की है, तुम्हारे बच्चों के खाने की बात मैं please सारे बताना। सॉसेस घर में खुद बनाती हूँ। ओह माय मैं गॉड, कोई सॉस बाहर से नहीं तभी तो तुम इतनी पतली हो गई हो बेटा, ये काम कर करके। नहीं, दे आर वेरी इजी टू मेक। हाँ। 2 मिनट में बन जाते हैं। और द ओनली थिंग इज कि आपने अच्छा सॉस खाया हुआ हो ताकि आपको उसका टेस्ट पता हो, Oh, yes. सो दैट यू कैन चेक द रेसिपी कि रेसिपी सही है या नहीं, और फिर वो सही बनता है और मुझे बहुत चीप पड़ता है। अच्छा जी, मैं सारे सॉसेस ऑलमोस्ट घर पे बनाती हूँ, इवन चिपोटले, हाँ। एवरीथिंग। वो घर पे इजी पड़ता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है, क्वांटिटी ज़्यादा बनती है। तो हमारी खवातीन चटनियाँ बनाने की मास्टर है। मास्टर है, हाँ। वो खुद ही करें। अच्छा, जैसे बच्चों का खाना है, हाँ। इसमें मैंने जब खाना बच्चों का जब खाना स्टार्ट हुआ तो आई वाज वेरी वरीड कि मैं क्या करूं। मैं पहले बाहर से फूड ला रही थी विच वाज इम्पोर्टेड फूड, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती थी और वो जो मुझे- बेबी फूड छोटे baby छोटे food। लेकिन उसमें मुझे containers। हमेशा ये डाउट होता था कि यार
इट्स इम्पोर्टेड, आई नो इट्स नॉट एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड नहीं है, इम्पोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ ज़बरदस्त है उसमें। लेकिन मुझे ये था कि कब तक मैं इतना महंगा अफोर्ड कर पाऊँगी, कभी ना कभी आके तो मुझे ये चीज़ को ब्रेक डाउन करना होगा। तो फिर मैंने फ्रेश फ्रूट्स लेकर बगैर उनको उबाले मैंने दलिए में उनको डाल के ग्राइंड करना शुरू किया और उसमें सिरलैक डाला, योगर्ट डाली, स्मूदी बना दी, उसमें सिरलैक डाल दिया, इस तरह की चीज़ें की जिसमें मिक्स एंड मैच करके बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर्स देना, कभी वेजिटेबल्स बॉईल करके अलग-अलग। बिकॉज़ वो प्रिजर्वेटिव वाले जो फूड्स हैं जी, अब उनके दांत आ गए तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ सेमी सॉलिड्स पिलाऊं, अब मैं दलिए को ग्राइंड नहीं कर रही। क्योंकि देखो लाइक बहुत अच्छा कर बच्चों के बहन ने ग्राइंड करके खिलाई थी ना, ग्राइंड कर करके बहुत हर अच्छे चीज बाद पता है आदत पड़ी सेहत नहीं बनती, ग्राइंड कर ली स्लर्पी चीजों से सेहत नहीं बनती, प्रोटीन बच्चे देखो जारी हमारे आगे एक बच्चा बैठा हुआ है। ओवरलैपिंग हो रही है, एक-एक करके बोलो। अच्छा हाँ, क्या कह रही हो? तो मैं कह रही हूँ कि वो जो स्लर्पी मैं उसको सूप की तरह दलिए को फ्रूट डाल रही थी, दलिया डाल रही थी, दही डाल रही थी, सब डाल रही थी, लेकिन उनके दांत क्योंकि प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पा रहे थे तो मैंने ये देखा कि उससे सेहत नहीं पकड़ रही, जबकि मैं सारी घर की चीज़ें दे रही हूँ, फ्रेश बना के दे रही हूँ, दही दलिया फ्रूट्स, लेकिन फिर मैंने उसको ग्राइंड करना बंद कर दिया। Okay. मैं सिर्फ फ्रूट को ग्राइंड करती हूँ, दलिए को मैं वैसे ही रहने देती हूँ, उसको स्पून से करके देती हूँ, वो जान पकड़ना है। Okay. दूध भी मैं पहले फार्मूला दे रही थी, अब मैं उनको घर के दूध पे, गाय के दूध पे शिफ्ट करी हूँ, 1 साल के हो गए तो अब मैं उनको डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि महंगा पड़ता है, पहले फार्मूला वाज अराउंड 1600। देखिए ये भी एक पॉइंट है, अब फार्मूला formula महंगा पड़ता है और जो गाय का दूध है वो बेहतर पड़ रहा है। अब मैंने अपनी मामा से मशवरा लिया कि मैं इनको दूध अभी देना शुरू कर दूं गाय का। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ बच्चे 6 महीने से भी पी लेते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली बिकॉज मैं पीडियाट्रिशियन से बात कर रही होती हूँ यूएस में, तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप 1 साल का वेट करें, 1 साल के बाद यू कैन स्टार्ट द होल मिल्क। सादिया आप एज अ मदर मैं एक तुम्हें एडवाइस, क्योंकि जब मीरब को ना तो हर डॉक्टर तुम्हें बताएगा कि जो बकरी का दूध है ना वो माँ के दूध के नेमुल बदल है। यस हाँ, तो करीब अगर तुम्हें अपने बच्चों को रखना ही है तो बकरी के दूध, एक तो उसमें मिलावट नहीं हो सकती, वो बड़ा पतला दूध होता है। ओके ठीक है, और वो अपने सामने कहीं भी गोट में मिल जाता है अब तो नॉर्मल हर। तो प्लीज़ मीरब को मैंने अब दोबारा स्टार्ट कराया, उसमें शेक भी उसके बकरी के दूध में बनते हैं और उसकी सेहत अब बेहतर लगना शुरू हो गई, बहुत दुबली हो गई। तो मैं एज अ मदर तुम्हें ये मशवरा बहुत दूँ अच्छा कि मशवरा दिया। गाय या भैंस की जगह तुम बकरी का अच्छा, डायरेक्टली। एक और जैसा कि उन्होंने कहा सॉसेस ये घर में बनाती हैं, एक और सस्ता सब्स्टिट्यूट वो मैं लाना एक्चुअली भूल गई, लाना चाहिए था। मैं एक इम्पोर्टेड ब्रांड की मेयोनीज यूज़ करती थी। हाँ मैं यहाँ से नहीं लेती थी लोकल, क्योंकि यहाँ से अगर आप लें आप यू कैन टेस्ट इट, इट हैज़ स्वीटनेस, उसमें बहुत चीज़ें मिक्स होती हैं। तो मैं वो लेती थी, वो सॉलिड थी, वो इट वॉज फुल ऑफ फैट, लेकिन मेरे कीटो के लिए भी, बट वो अगेन 3000, 4000, 5000 पे भी वो पहुंच गया। मेयोनीज जो इम्पोर्टेड था। निदा आई किड यू नॉट, घर में मेयोनीज बनाना इतना आसान काम है। सिर्फ आपने अंडे के अंदर तेल डालना है लिटरली मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने जब लेकिन आपको बताऊं सारा कमाल क्या है, वो अंडा और तेल कमाल नहीं है, वो जो नोजल है ना जिससे तेल जा रहा है वो कमाल है। पोरिंग इज द आर्ट। पोरिंग इज द आर्ट। नहीं नहीं, मैं वो नोजल का कोई स्पेसिफिक नहीं, नहीं वो है। पोरिंग इज द आर्ट जो उन्होंने pouring कहा। is the art। वो तो खैर हम रेसिपीज पे नहीं कर रहे हैं शो, लेकिन आप गूगल करें, हर जगह रेसिपीज हैं आपको घर में होममेड मेयोनीज क्या किया तुमने? अंडों बीट करना है, 4 अंडे फुल, मैं तो फुल अंडे लेती हूँ 4। उसके अंदर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, और हल्का सा अगर आप चाहें तो आधा टीस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ओके। और हैंड ब्लेंडर लें और उसको ब्लेंड करना भूल शुरू जाएं, करें। बस blend करते नहीं रहें। नहीं, नहीं, और नहीं, वो साथ साथ-साथ में oil डालें, साइड में आपने ऑयल कौन सा हल्का oil? रेगुलर regular ऑयल, oil खाना पकाने वाला? Any oil, या ऑलिव ऑयल, Olive oil डाल दो। कोई सा भी मैं ऑयल ऑलिव ऑयल यूज इसलिए नहीं करती हूँ। ऑलिव कितने का पड़ता है तुम बताओ? 4 अंडों 100 की कीमत 80 रुपए का 2, अच्छा, 40 आपने रुपए का ऑयल एक तो अंडा घर है। में हर किसी के पास होता है ना, आप अलग 40 से रुपए नहीं का डालते। एक अंडा, निदा, मैं 2 एक बात अंडे हो गए, बोलूं, 80 ये के। 4 अंडे डाल रही है, मैं 1 अंडा डालती हूँ, 1 अंडा। मैं बड़ा और जार बना के मेरा भी बड़ा जार बनता है। मैंने 4 अंडों से आपका बहुत ज्यादा थिक बनेगा, मुझे thick चाहिए और होता है। 1 अंडे से आपका जो है Liquid ही बनेगा। थिक बनेगा, लेकिन इस तरह वाला थिक नहीं होगा जिस तरह 4। उसका टेस्ट भी कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं आता। वो कीटो के लिए बना मैं कीटो के लिए बनाती हूँ ना, तो कीटो मैं के जो लिए ब्रांड लेकर आती थी वो ऐसा ही था, बहुत फैट, रिच इन फैट था, और बहुत उसका जो है डेंस टेस्ट था। उसके लिए आई यूज 4 एग्स, लेकिन 100 रुपए की चीज जो आप सोचें 5000 और 4000 का आपको मिल रहा है, वो आपको 100-150 रुपए में घर में ब्रेड बन पे जाए। लगाएं या वैसे भी खा लें तो एक मजे हेल्दी का। चीज और उसको आप खा रहे प्रिजर्व हैं। करने के लिए Delicious। निदा आप लेमन डाल सकते हैं, विनेगर डाल मैं सकते हैं, lemon डालती हूँ और वो इसलिए। प्रिजर्व हो जाएगा, वो कम से आप फ्रिज में रखें वो खराब भी नहीं होगा। माय गॉड, मतलब क्या बात है। सही वाला प्रोग्राम आज आपके लिए लेकर आई, तो सुबह तो मैं अच्छी बना दूंगी, बाकी तुम अपनी जिंदगी खुद अच्छी बनाओ भाई। महंगाई कट करो। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी ज़िंदगी को ज़रा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और वो वाली बात है ना कि महंगाई, कोरोना, सब रो रहे हैं, लेकिन थोड़े से आंसू पोंछने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं आपके, और आंसू ना भी आए ये भी हमारी कोशिश है ना। अच्छा भाई, हमने जाने से पहले आपको ऑल्टरनेटिव बताए, मेयोनीज, चटनियाँ, सॉसेस, वो ज़बान का चटखारा हम तो जीते ही खाने के लिए। हर खुशी हो, गम हो, खाना चाहिए, इंतकाल हो, खाना चाहिए, बोटियाँ चाहिए। सो वो हमारी कौम ऐसी है, खाने की क्या करें हम, तो इसलिए हमने खाने से शुरुआत की। बस बोटियों को अल्टरनेट नहीं दे सकते, वो डालनी पड़ेगी। हाँ जी, तो अब हम क्या करें नेक्स्ट, क्या कौन बताएगा? साथी चले आपसे शुरू करें। हाँ। अच्छा यार, मैंने ना पता है ऑनलाइन ना मैं चीज़ें बहुत ही कम लेती हूँ। तो हुआ क्या कि मैं अभी रमज़ान ट्रांसमिशन करी थी, तो आपको पता है मैं फॉरएवर और मैक की लिपस्टिक, सॉरी नाम फिर ले लिया, मैं क्या करूँ, बेस उसकी यूज़ करती हूँ। फॉरएवर हम बाहर वाली बेसिस का नाम ले सकते हैं, जिससे हम अच्छा ठीक है। अब ये Forever अब कितने मैं की है? आपको बताऊँ, दिखाएं जरा। 14,000 की हो गई है बेस ये। फॉरएवर 14,000 की हो गई, अब डॉलर 14,000 की बढ़ने हो के गई। बाद। मैक जो हो गई है वो 10,000 की हुई है। हाँ। और अभी मैं गई हूँ, रमज़ान में 10 की थी, अभी मैं गई हूँ तो उसने कहा बाजी 12,000। मैं कहा घर में रखो अपने, ठीक है। आप यकीन माने, मेरे साथ एक बच्ची बैठी थी, उसने कहा सादिया जी मैंने एक ऑनलाइन मंगाई है बेस, आप प्लीज़ उससे ट्राई करें, और उनकी ना अभी सेल लगी हुई है, यानी कि अगर आप उनकी बेस मंगाते हैं और कंसीलर मंगाते हैं तो ये आपको 5,000 में मिल जाएगी। उन्होंने बड़ा अच्छा लगाया। वैसे ये 3,500 रुपये की है और ये 2,500 रुपये का है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने बेटा कभी लोकल समझ नहीं आता, मंगा लें ऑनलाइन, लेकिन उसका जब मैंने टेक्सचर फील किया ना, उसके पास था, मुझे यकीन माने ये एलेना ब्यूटी का है, जो अब मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगेन आप यकीन माने कि ये जब मैंने मंगाई तो मैंने अभी भी उसी बेस से मेकअप किया हुआ। अच्छा हुआ भाई, इतना फ्रेश। और मेकअप आर्टिस्ट मेरे सामने बैठी है, मैं चाहूँगी ये यूज़ करके अपने हाथ पे ज़रूर देखें। इसका इतना क्रीमी टेक्सचर है कि मैं नॉर्मली अगर जब इसको यूज़ करती हूँ तो मैं सिर्फ इसके 2 पंप लेती हूँ, टक 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 करके। और कितने की, मतलब आपको पड़ी? ये मुझे दोनों चीज़ें जो है ना 5,000 में पड़ गई। दोनों चीजें और ये कितना अर्सा चल जाती है? मतलब ये 8-9 महीने की तो आपकी फुर्सत है। हाँ। मतलब इतने जल्दी इतनी ज्यादा आपको बेस लगानी मतलब नहीं हम होती। तो रोज मेकअप करते हैं ना, लेकिन आम पब्लिक तो शादी में जाना है, तो सालों के लिए चलेगी। और इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि जहाँ मुझे 2 लगानी पड़ती थी, वहाँ 1 से मेरी पूरी कवरेज है। चलो तुम बताओ भी ऑल्टरनेटिव। निदा, मेरा तो क्योंकि सबसे पहले मेकअप ही होता है फॉर एक्टर, इट्स मेकअप। और मेकअप में सबसे पहले जो मुझे जो चीज़ बॉदर करती थी वो ये थी कि मेकअप साफ़ करने के लिए मेकअप रिमूवर वाज वेरी एक्सपेंसिव। और अभी भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि मुझे तो OCD है, जब तक मेकअप प्रॉपर्ली साफ़ ना हो आई कैन नॉट स्लीप। तो मैंने उसको बाय करना बंद कर दिया। अब मैं लोशन यूज़ करती हूँ, आप वाइप पे लोशन ले लें, और लोशन भी मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, विच इज़ जस्ट नॉर्मल रेगुलर लोशन, कहीं पे भी मिल जाता है। उससे बेहतर है ये मिसलेनियस वाटर होता है, ये ट्राई करो। इसी गार्नियर का मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये मुझे ये गार्नियर बहुत सस्ता है, ये मुझे सूट नहीं अच्छा, ये इसको सूट नहीं करता। अगर आप ड्राई स्किन को इतना ड्राई कर देगा। नहीं, एक मिनट, क्योंकि आप वाली स्किन मेरी है, तो हमने सारी जिंदगी जो PTV से हमें मिला, PTV में ना इतना बड़ा बोल होता है, उसके अंदर ऑलिव ऑयल और रुइयाँ डली हुई होती थी। अब पता नहीं PTV का क्या हाल है, लेकिन आप यकीन माने आप कभी उसी इस पे आप अपने ऑलिव ऑयल से मेकअप उतार। हाँ, तो ऑलिव ऑयल सस्ता है क्या बाजी? नहीं, ऑलिव ऑयल तो अब आपको पाकिस्तानी बहुत अच्छे, नहीं ऑलिव ऑयल अब पाकिस्तानी बहुत अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं और इतना इकोनॉमिकल आ रहा है आपको। कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, 250-300 में मिलता है। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल 250-300 का छोटा डब्बा मिलता है। बिल्कुल, और वो बड़े दिन चलता है। अच्छा, मैंने जब ऑयल यूज किया ना निदा, यही सारे सरसों का भी यूज किया। नहीं, सरसों का नहीं, मैंने कहा ज्यादा मॉइस्चर होगा, कर लेती हूँ। तो उससे मैंने जब कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स यूज किए तो मेरा ना स्मज हो जाता था कोकोनट ऑयल और वो करे वो, लेकिन लोशन से स्मज नहीं होता। तुम्हें लोशन सूट किया? और लोशन तुम्हें कितने का पड़ा? और चीप भी पड़ता है, जैसे आई थिंक ये 300-350 का होता है, और ये पूरा महीना चल जाता है, जबकि मैं डेली थोड़ा बहुत अप्लाई कर रही होती हूँ मेकअप। और इससे स्किन अच्छी रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, प्रॉब्लम्स नहीं आती, और वो उस वाटर से तो बहुत बेटर है। अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ, रिमूविंग की जब तक बात हो रही है, मेकअप रिमूविंग में अगर आपको कोई सस्ता
नुस्खा चाहिए तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, ऑलिव बिल्कुल। ऑयल है और ये मिसलेंस वाटर है। अगर इसमें ऑयल का प्रॉब्लम आता है कि किसी की स्किन ड्राई कर ये रहा आपने है, कितने का लिया होगा? गार्डनियर का ये कोई अराउंड है 700 रुपए का। आप देखें ये कितना महंगा इतनी है। सी बॉटल है 700 रुपए की। मैं ये मैं afford कहना नहीं चाह कर रही हूँ। मैं पाऊंगी। नहीं मैं एक बात करूँगी। बताऊं कि देखिए आपने लेकिन जहाँ से लिए महंगी ऑब्वियसली ली जो है। हम अभी सस्ता भी बहुत, इससे बहुत सस्ता सस्ता भी मिल हो रहा है। रहा है, आपने 250 महंगी ली है। 300 का भी मिल Yes, जाता ये है। 300 का ही मिलेगा आपको ये साइज जो बड़ा वाला बड़ा साइज मिलता इतना है बड़ा इतने वो का। है 800 रुपए जी, का। जी, तो जी। ये अल्फता अच्छा, ये दुकान वाली भी बात होती है, ये तो भी आप पता है देख ये सकते भी हो। अलबत्ता एक पे तो सलीका है कि लूट रहे आपको हैं। पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से शॉपिंग आप आप मेरी थोक अम्मी से घर की सामान लिया groceries करें। 2 जगहों से दो लेती जगह। है क्योंकि अम्मी को याद है कि ये वाले आइटम्स इधर सस्ते हैं और ये वाले वाह। आइटम्स, तो अम्मी एक जगह से ग्रोसरीज भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही तो ये होता है। आपको समझ आ जाती है जब आप शर्मी, सर्वे करते हैं ना तो पैसे बचाने सही। आ ही जाते हैं इसी घर की तरह औरत को। मेकअप एंड हेयर प्रोडक्ट जब आप खरीदने जा रहे हो ना तो ऐसी जगह जाएं जहाँ प्रॉपर हेयर और मेकअप का ही सामान हो। उसी के साथ में 2 दुकानें होती हैं, जैसे आप खड्डा मार्केट में 2 शॉप्स हैं एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा कन्वीनियंट होता है कि दोनों के आपने प्राइजेस चेक कर रहे होते हैं, साथ साथ पता चलता है। आप यकीन माने कि हम लोग जब चीज़ें ले रहे होते हैं, इसको पता है थोक से तुम लोग भी उठाते हो, हमारा भी यही हाल है कि बड़े शैम्पूज चाहिए, बड़े जार चाहिए होते। तो मुझे अब एक और दुकान मिली है गुड लक के नाम से, बहुत मज़े की है, मुझे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से और सारी इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट उस पे चलो। अच्छा जी, अच्छा ये कंसीलर तो पूरी दुनिया को पता हाँ। है कि कितना अमेजिंग है, ठीक है। टार्ट इसका हाँ, ये इसका अब तो कितने का, ये मेरे ख्याल से 6000 का मिल रहा है। ये नहीं Last- नहीं भाई क्या हो गया, 12 का हो गया, आप डबल कर ले। 8 या 9 का हो गया है। हाँ जी। निदा अच्छा। मैंने यूएस जाने से पहले ये 7500 का लिया था। अच्छा, एक फिर मैं पुराने लाके रखे हुए हैं। आप लाती एक साथ वहाँ में से ना आती हूँ। सफूरा से शॉपिंग कर कर आती हैं तो आपके बहुत बेहतर रहती हैं आप। तो अब ये है कि आप सेफोरा की सेल की इंतजार करें। सो खैर इसका ऑल्टरनेटिव ड्रग स्टोर में ये इन्फ्लेबल करके जो है वो है, आप ड्रग स्टोर का ले लें, इसकी कवरेज अच्छी है। ये पाकिस्तान में मिलेगा? ये पाकिस्तान क्या में नाम आराम से- बताया तुमने? ये लॉरियल के काउंटर पे आपको मिल जाएगा अच्छा। इन्फ्लेबल, ठीक है। सो ये तकरीबन इसकी जो पिगमेंट है वो इसकी पिगमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, वरना नॉर्मली ड्रग स्टोर के कंसीलर्स की यानी pigment टार्ट नहीं का होती। जो कंसीलर जो कि अब तुम कह रहे हो कि तकरीबन 8000 9000 का हो गया जी। है हाँ। डॉलर के बढ़ने की हाँ। वजह से, हाँ। वो अब तुम उसका नेबल बदल क्या है, क्या नाम बताया तुमने? इन्फ्लेबल करके इनफ्लेमेबल करके, और क्या है, कितने का है? लॉरियल का है। अब ये कितने, ये इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखे हैं, But मगर इससे जाहिर कम है है। कंपैरेटिवली इससे आपको, देखिए मैं वो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती मेकअप आपको बिल्कुल सस्ता नहीं मिल सकता। हाँ। ये तो खैर वो तो है। आपकी शक्ल ही खराब कर देगी। अनलेस कि आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन मैं आपको क्लोज टू वाले प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो आप थोड़े से, अगर 3-4 हज़ार भी अगर एक प्रोडक्ट पे फर्क आ रहा है तो दैट इज ऑब्वियसली सही है ना, डिफरेंस आप बहुत बचा फर्क है। सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है वो ये मेकअप के स्प्रे होते हैं, आप I ये love the शार्लेट Charlotte टिलबरी Tilbury का है, spray। ठीक है। अब ये निक्स शार्लेट टिलबरी का तो मुझे $100 का था, ये पता अब ये डुई फिनिश वाला जो है निक्स का, वो भी इतना ही अच्छा काम करता है, और डुई ये इफेक्ट कितने देता का है, ये भी डुई इफेक्ट देता है। ये कोई होगा अराउंड 3500 रुपए का, ये जो है वो 16000 का ये है। क्या चीज़ तो है? 16000 मेरा हजार से बढ़ गया है बाजी, 100 का, $100 का हो गया है। $100 का दोनों हो ब्रांड्स गया तो। इतने महंगे, निक्स भी शार्लेट टिलबरी तो नहीं बट देखें, शार्लेट ज्यादा महंगा है। हाँ, लेकिन मैं 16,000 आपको ये का तो नहीं यार। सजेस्ट कर सकती कि आप बिल्कुल ही क्वालिटी के बगैर की चीज, मुंह है आपका, आपकी स्किन है, ये लोकल भी है, लेकिन जो बहुत मुझे ये cheap है। कंपैरिजन। लेकिन देखो 1 कुछ चीजें point- होती है ना, जैसे जो आपकी इंपोर्टेड चीजें हैं वो आपकी लुक देती अच्छा हैं। खराब नहीं निदा 1 पॉइंट, हमारा एक दौर था जब हमारे पास ना ये शार्लेट था ना निक्स था, और हमने यकीन माने 22-23 साल काम किया। मेरी मैं जान, आपको एक बात कैमरे भी बताऊं, अलग तब थे। कैमरे अलग थे, कैमरे अलग अब थे, का लाइटें कैमरा अलग थी। अब का कैमरा हाँ। मोटा बेस तक बर्दाश्त नहीं करता। हाँ Yes। तो लेकिन इससे फिक्सर से क्या होना है? होता है, पिक्सल से बहुत फर्क पड़ता है। नेचुरल चीज आती है। आप देखिए, बहुत आज फर्क पड़ता आप है। हीरोइनों के चेहरा देखेंगी, मैं आपको कितना बताती हूँ। डुई आता है। मेरा लगता है point- बेस ही नहीं लगाई हुई, लगता है मेकअप ही नहीं एक किया मिनट हुआ। मेरा फिर पॉइंट सुन ले। जी। ये जरूरत है टीवी वालों के लिए ज्यादा, जो बहुत ज्यादा कैमरे पे आ अरे, रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कैन आई ऐड समथिंग है, हमारा स्पेशली कराची में जो Yes। ह्यूमिड और गर्मी अच्छा, वाला है, अगर आप yes। आउटडोर जा रहे हैं मैं तो नहीं आपने ये use करती हूँ, सेटिंग्स इसमें पे लगा idea लिया। आप नहीं कभी किसी ऐसी शादी पे गई हैं जहाँ एसी नहीं चलता? हाँ, तो बहुत आप मुझे दफा। बताएं। मैं आपको बताती हूँ, हाँ। दोपहर के लंचेस भी होते हैं। अच्छा, मैं सुबह- यूज नहीं करती, मैं इसलिए मैं भी नहीं, knowledge मैं नहीं, रखती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा। जो किटी पार्टी आंटी है उनको क्या अच्छा जरा मुझे जरा मुंह पे छिड़क के बताना, ताकि मुझे आज पता चले कि इसका क्या मैं भी फर्क यूज नहीं पड़ता है। करती, लेकिन इसके फायदे बहुत। और मैं खवातीन use नहीं ऑफिस करती। भी जाती हैं सादिया,
पहले एक जमाना आप अच्छा, देखिए, इसका फायदा मुझे इसका बताना, फायदा बिल्कुल ये मैंने है, जानना है। आपने हल्का सा बेस लगाया है, ठीक है। आप जब आप नॉर्मली बेस लगाते हैं तो फटी फटी हो जाती है, हाँ, यहाँ बेस अच्छा, फट गई, यहाँ हाँ। ये फिक्स करती है मेकअप। ओके मेकअप फिक्सर है, Crack नहीं ये होने पतली देगा। बेस होगी पर वो हिलने नहीं देगी। ओके, ये काम। देखिए अब हम भी साथ से सीख रहे अच्छा, होते हैं। आप सबको पता है ये मस्कारा क्वाइट फेमस है, हाँ। ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। फेस का है ना, टू फेस। हाँ, Too ये Faced टू का है। फेस का है, काफ़ी मशहूर है, सभी को इसका नाम पता होगा। ये आप जो है वो ये क्या है? ये लैश पैराडाइज के नाम से मस्कारा है लॉरियल का। इससे काफी मिलता तकरीबन मिलता जुलता रिजल्ट देता है, लैशेस उसी तरह थोड़ी सी विस्पी कर देता ये है। 8,000 9,000 का तो था लास्ट टाइम ये मस्कारा। अब 13,000 का हो गया। अल्लाह। टू फेस। अच्छा, अपने फिर हाथ 13,000 के का बंकों के मस्कारा। नीचे हाथ रख के मैं घूमूंगी। आपको बकायदा ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, 13,000 का मस्कारा जो कि हाँ। 6 महीने में सूख जाते हैं, हाँ। आप 13,000 क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं समझती हूँ 2-3 चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी लिपस्टिक्स आती हैं, जिसमें आपका मस्कारा आ जाता है, आप ड्रग स्टोर का इस्तेमाल कर लें, जिसमें आपका मेकअप रिमूविंग मिसलिन बिल्कुल। वाटर आता है, इसमें आपको ओवर ब्रांडेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नार्स का कॉन्टोर पाउडर है लगूना। मजा तब आता जब तुम्हारी रिसर्च पैसों की होती, मुझे तब मजा आता ज्यादा कि तुम बताओ ये कितने का है तो वो कितने का है। मैं आपको ये पैसों के एक हवाले चीज से मैं ऐड बताता कर हूं। सकती हूँ, इवन दो तुम एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, अभी मैं 2 मिनट में निकल नहीं, जाएंगे। तुम इसको अभी रोको, मैं है। तुम्हें ब्रेक में रिसर्च करके दूंगी पैसे गूगल दे से देते उठा हैं। के, हाँ, वो online मिल जाएगा। ताकि मैं लोगों को प्रॉपर्ली बता सकूं। Properly, हाँ। ये इतने का है, वो इतने का, प्रॉपर्ली बताओगे तो इसका इम्पैक्ट सही है, let's do ठीक that, है। let's do आई कम ओवर टू यू। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मस्कारा की यहाँ पे बात हुई थी, एंड बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट, मैं पिछले 2 साल से वो यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा हमारा लोकल ब्रांड है, आहा। और मजाक मत उड़ाएगा, वो 500 रुपए का मिलता है। What a- 500 रुपए का है, बहुत पहले 300 अच्छा। का। क्या उसका Round रिजल्ट मस्कारा। आता है, मैं कहती हूँ ये तो तुम्हें 5। कैसे पता चला उसके बारे में? मैंने शूट पे ही यूज किया था, मेरी मेकअप पहले मैं ये टू फेस का यूज करती थी, हाँ। और इतना महंगा, महंगा। $40 $50, कोई मजाक तो नहीं है। 1-2 दफ़ा मैंने मंगवाया बाहर से, उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई, क्योंकि अब आई कांट अफोर्ड। मैंने वो ट्राई किया, इट वाज अमेजिंग। लैशेस इतनी, क्योंकि उसमें पता नहीं एक्सटेंशंस भी हैं, फाइबर है, तो वो एक्सटेंड करता है आपकी लैशेस को। वाओ। आई एम टेलिंग यू, उसमें लैश फाइबर है। और ये तो ज्यादा 500 मेकअप नहीं करती, इसको तो बस लैश Lashes। 500 रुपए का, आप बताएं, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप क्यों 1000 रुपए खर्च? बिल्कुल सही, तो परफेक्ट। वो यूज करें। मैंने बेस मैक यूज करती थी, मैंने खत्म मैंने भी कर दी। मैं लोकल बेस, अगेन मुझे नाम लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको इतनी कवरेज की जरूरत भी नहीं होती। नहीं वही कि पतली बेस, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाओ, 2-3 डॉट्स लगाओ, यू आर डन फॉर द डे। Which 3000 रुपए की, बताऊं? मुसरत आपा। मुसरत आपा, हम सब ने यूज किए मुसरत मिसबा। एक्चुअली वेरी थिक कवरेज, मुझे हाँ, इतनी थिक कवरेज thick नहीं नहीं चाहिए। पसंद, तो मैं वैज़लीन लगाती हूँ अपने फेस पे, 3 डॉट्स लगाए, क्योंकि 4 इसकी डॉट्स, ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन। हाँ 3-4 डॉट्स लगा, और वो बेस भी ड्राई है। हाँ। इतनी ब्यूटीफुल फिनिश आती है, आई एम टेलिंग यू, ना मुझे कंसील करने की जरूरत पड़ती, अंडर आई 1-2 डॉट्स भी, एक्स्ट्रा हाँ, लगा लो, perfectly। यू आर डन फॉर द डे। 3000 रुपए जो आपको 11 और 12,000 रुपए की मैक की फाउंडेशन मिल रही है, जरूर, very और ये nice। मेरी बॉटल चलती है 1 साल। उड़े बाप रे। 3000 रुपए वाली बॉटल हाँ, मेरी 1 आराम साल से आराम निकलती से है। निकलती है। बिल्कुल। तो इससे ये भी ज्यादा मेरी चीपर काफी अर्से ऑल्टरनेटिव चली हम है। उसके अलावा ढूंढ नहीं कैंडल्स, आई एम अ ह्यूज फैन फॉर कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स तो लग्जरी है। हाँ, पर कोई बात नहीं, कोई ना हाँ, कोई ऐसी बच्ची शौक होगी है। जो नहीं, मैं प्रोग्राम हूँ। देख रही मेरा होगी पूरा जिसको घर कैंडल्स का शौक है। कैंडल से भरा हुआ है। प्लीज बताओ मुझे, मेरे हाँ। लिए तो सुनना है। हाँ। अच्छा। और इनका ब्रांड मुझे क्यों पसंद कमाल आया, है। वो इसलिए क्योंकि ये देखें आप, ये वुडन लिड है, ये आप चेक करें, ये धागा नहीं है। धागा नहीं, धागा वो धागा जो है ना वो Wicker, कार्बन, जिसका अंदर wicker उसका वो जो सारा स्मोक निकलता है, वो फिर कमरे में जो है वो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ। तो ये जो है वो बाहर का एक ब्रांड है, उसकी मैं मंगाती थी, तो वो 6,000 रुपए का, अब वो 8,000 रुपए का, 9,000 की हो गई है। 9,000 रुपए का जार मिलता था। कंपैरेटिवली इनका क्वांटिटी वाइज मुझे, मतलब ये वाला जो है वो 2,000 का है, इससे थोड़ा अगर बड़ा ले लूंगी तो 3,500 4,000 का आधी हो जाएगा। गई प्राइस। आधी हो गई प्राइस। और आपकी कैंडल्स बहुत यूज होती हैं, घर हाँ। में मेहमान आ रहे हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में। आजकल तो बहुत आप- ट्रेंड है, बजाय पहले हाँ। होता था अम्मी जो है स्प्रे कर हाँ, देती थी ना, मैंने बड़े मेहमान हाँ। आने वाले हैं, मेहमान एयर फ्रेशनर कर Air दो। freshener। अब ये ट्रेंड आ गया कि कैंडल्स रखो Candles। मेहमान। मगर मैंने ना बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स सर्च किए,
मुझे ये वुडन लिड नहीं मिल रहा था कहीं भी। एक चीज़ मैंने डिस्कस बताओ। करनी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मैं परफ्यूम की शैदाई हूँ, मुझे तो मैं और मेरी बेटी दोनों। अच्छा, अब आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, आपको चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको चाहिए होती हैं सारी चीज़ें कि आप थोड़ा अपने आप को बेहतर रखें। अब परफ्यूम डे बाय डे आपकी तो रेंज से मैं 50,000 60,000 ये यार price range चल मतलब रही है हद आजकल। हो गई। मेरी बेटी का एक फेवरेट परफ्यूम है गुची रश, उसको पता नहीं मेरी परफ्यूम से उसको ही शौक चढ़ा। मम्मा, एक तो उसको उसकी बॉटल बड़ी पसंद थी, अब मैं कहूँ ये तो मैं नहीं माँ, अब नहीं ले सकती भाई, बहुत हो गया, वो भी मीरब के लिए, वो तो घड़म 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 खत्म कर देती हैं। आप ये देखें, इसको सूंघे, आप कहें कि ये परफ्यूम गुची रश नहीं है, और ये हलाल है, दिखाओ तस्वीर, दिखाओ कौन सा गुची रश। ये हलाल अच्छा है। ये, हाँ ये तो मेरे अपने परफ्यूम का ये सिलेक्शन है। मैं ये ऐसा नहीं कि मेरे पास सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, उसके बावजूद आपको मेरे पास लोकल परफ्यूम्स मिलेंगे जो यूज बहुत है, अच्छा ताकि है। आपको पता चले ये बहुत यूज अच्छा है। करती ये हूँ कौन मैं। सा है? और ये इतना अच्छा परफ्यूम है कि आप गए, आपने आराम से स्प्रे किया, जाया भी नहीं हो रहा आपका, और रुकती है इसकी खुशबू लंबा खुशबू टाइम। भाई 4 दफा लगा लो। भाई 50,000 वाले तो लगाते हुए भी फुस करके एक लास्टिंग लगा। है। मतलब ये मेरे ना हर वक्त मेरे जो उसका बैग है ना अपनी जिम का, उसमें रहता है। एक ये मीरब के रूम में एक रहता है, ब्रेक के बाद वापस और एक आ उसमें रहे हैं रहता और फिर हम आपके और वो नहीं होते इसकी तो मैं जाओ। यही रहना चाहिए आपका मुंह पूरे प्रोग्राम के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके जो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, ये कहावत पुरानी हो गई है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। नहीं भाई, अब आपको अपने आंसू पोंछने हैं क्योंकि भाई सस्ता ही मतलब सस्ता ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब महंगे से बहुत गुजारा नहीं। बेहतरीन मिल रहा है। हाँ, और गुजारा नहीं है ना। अच्छा, पता है ब्रेक से पहले जो परफ्यूम की बात हो रही थी निदा, मेरा एक बहुत परफ्यूम फेवरेट ब्रांड है फॉर मेन, क्योंकि मेरी फैमिली में हमेशा लगाया गया है, वो अर्मेस। ठीक है, अभी 1 महीने पहले मैं अपनी शूट पे थी, तो मैं अपने एडी के बराबर से गुजरी और मेरी आंखें फट गई। मैंने टर्न अराउंड, क्योंकि वो लाख रुपए का इस वक्त परफ्यूम, मैंने कहा तुमने अर्मेस लगाया हुआ है? कहना नहीं। तो मैंने कहा तुमने अर्मेस लगाया हुआ है, मैं इसकी स्मेल बचपने से सूंघ रही हूँ, मैं जान। कहना नहीं, मैंने तो लोकल ब्रांड का नाम लिया कि मैंने वो लगाया हुआ है। आई स्वेयर टू गॉड, वो सुबह की बात थी, रात तक उसके पास से वैसी ही खुशबू आ रही थी, सारा आ रही थी एडी की तरह कुछ चल रहा था। उसको टेंशन ही हो गया कि वो अरे मेरे वो जहाँ जब वो कमरे में जाता था वो मतलब मैं ये पॉइंट यार, है अब तो कि आपके आप लोकल भी उसका इज local वेरी लॉन्ग बिल्कुल, लास्टिंग नाउ। yes, अब ऐसा नहीं है कि लोकल है तो वो 1 घंटे में उड़ जाएगा। आपके पास बहुत अमेजिंग बल्कि प्रोडक्ट्स मैं हैं, आपको 2,500 और साइंस 3,000 देती हूँ रुपए के। परफ्यूम्स की। बेसिकली आपके लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, और क्यों चलते हैं? बिकॉज हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हमारी जो परफ्यूम्स humidity के हैं हिसाब से वो बने। ऑयल बेस्ड हैं, हाँ, और हमारा जो वेदर है और जिस किस्म की गर्मी और पसीना इधर पड़ता है, अगर आपका परफ्यूम ऑयल बेस्ड नहीं है तो वो लंबा नहीं टिकेगा। जितने भी वाटर बेस्ड परफ्यूम्स हैं वो उड़ बहुत जाते जल्दी हैं। उड़ जाते हैं। तो ये जितने भी आपके पास ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं वो 2 घंटे से ज़्यादा इस गर्मी को, इस पसीने को लास्ट नहीं, दैट कर डिपेंड्स। अगर आप यूडी टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो वो हाँ। उड़ जाते हैं। यूडी परफ्यूम अगर यूज कर रहे हैं तो अब दैट सुनो, स्टिक्स। थोड़ा सा देसी तेजी पे आ जाओ। हम लोगों का बर्गर, अच्छा, खाली बर्गर शो नहीं एक देखता। चीज आई रियली वांट टू ऐड, हाँ। जो कि मैंने इस ईद पे किया और ईद से पहले भी मैं कर रही क्या थी। किया? अभी जो मैं पहन कर आई हूँ, ये मेरा 10-12 साल पुराना ड्रेस ठीक है। इसमें सारा इम्पोर्टेड फैब्रिक जो हमें मार्केट में मिलता है ना, हाँ। जो कि अब ये जो 60 ग्राम रॉ सिल्क है जो हाँ, पजामे के लिए हम मिलते ही लेते नहीं थे, है। इस वक्त ये 2,200 रुपए गज है। मार्केट में। अनअफोर्डेबल है। आपका पजामा ही आपको पड़ जाता है 6,000 रुपए का कपड़ा। मैंने इस दफ़ा ईद के अपने जोड़े के लिए 200 रुपए गज वाली पाकिस्तानी रॉ सिल्क ली है। Very nice. आई प्रॉमिस यू, कोई फर्क नहीं पता चलता तस्वीरों में, बिल्कुल अच्छा, बल्कि मुझे लगता दिखाओ है ये हाँ, ये स्टिफनेस भी है, स्टिफनेस भी है। ये रॉ सिल्क मैंने ली पजामे के लिए। पजामे के लिए, रॉ सिल्क ली। ऑर्गेन्जा भी अगर इम्पोर्टेड लें आप तो 1,000 से 1,200 रुपए गज है।
ये मैंने लोकल ऑर्गेन्जा ली, ये भी 200 रुपये गज है, 600 रुपये का दुपट्टा। और क्योंकि ये फ्लेरी ट्राउज़र बनाया था, 5 गज मेरा 1000 रुपये का ट्राउज़र का कपड़ा, जो कि मेरा आता कम से कम 10,000 रुपये का। अच्छा। आप देखें 10,000 रुपये से ट्राउज़र के कपड़े से, क्योंकि 5 गज लगना था, मैंने 1000 रुपये में लिया है। और इतनी अच्छी लुक, मैंने आप लोगों को शो पे भी जो मैं ईद के बाद आई थी, मैंने ये येलो ड्रेस पहना हुआ था, कल ही रिपीट हुआ है शो। इट लुक्ड वेरी प्रिटी निदा, इट लुक्ड वेरी नाइस। सब लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। कोई पकड़ के कपड़ा देखता नहीं है कि आपने लोकल पहना हुआ है या सही imported बात, पहना हुआ सही है। बात। पैसे जहां How बचा to सकते carry हो yourself, आजकल के जमाने में वहां बचाओ। फिर आपके Because yes, एस्थेटिक्स भी मैटर करते हैं, आपके Exactly. एस्थेटिक्स हैं, आपकी डिजाइनिंग है, आपने पैसा एक जगह बचाया, एक जगह दिमाग लगाया, बिल्कुल। उसको बैलेंस तो किया। बात यही है कि आप अगर दिमाग लगा रहे हो तो आप पैसा बहुत बचा सकते हो। आपको बस चीपर ऑल्टरनेटिव सामने पता होने होने चाहिए। चाहिए, मार्केट में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा इस वक्त। तो मैंने ये बहुत एंजॉय किया कि आपको जो लॉन का जोड़ा आजकल 8-9 हज़ार रुपए का पड़ता है, मेरा ईद का जोड़ा उससे भी कम में बन गया। वाओ। 7,500-8 हज़ार रुपए मेरी कॉस्ट आई थी विद स्टिचिंग, तो आई लव्ड इट। और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ लोकल कपड़ा, जो हमारी मार्केट में पाकिस्तानी कपड़ा आ रहा है, मैं तो इकोनॉमी वही तो यही बढ़ाएगी लगता है। चलो भाई, अब तुम्हारी तरफ आओ। हाँ। अच्छा निदा, अब सबसे जो मेरी पर्सनल बात करें तो इट वाज मेकअप रिमूवर। फिर अब बच्चों पे आए तो बेबी रैशेस बहुत बड़ा एक इशू था, बिकॉज रैशेज आते थे। बेबी रैश क्रीम बहुत महंगी होती हैं, मेरे 2 बच्चे हैं तो और ज़्यादा मुझे महंगा पड़ता है हर चीज़। तो मैंने वेज़लीन पे स्विच किया, तो वेज़लीन जो है वो बहुत अच्छी है, उनको रैशेस भी नहीं होते और बहुत चीप पड़ती है। अब ये एक छोटी सी है जो मैंने रखी हुई है, ये ईजी टू कैरी भी है और बहुत आराम से मिल जाती है 150 रुपये की। ये वैसे नॉर्मली माएँ लगाती हैं, माएँ लगाती हैं। आम तौर पे मैंने देखा है, आम माओं को वो यही यूज इसी कर तरह ये सन ब्लॉक आ गया। अब सन ब्लॉक मेरे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं सन ब्लॉक अपने बच्चों को लगाए बगैर नहीं रखती। वो जैसे ही अच्छा। सुबह उठते हैं सबसे पहले लोशन और उसके बाद सन ब्लॉक हाँ। लगता है, क्योंकि सन की इतनी मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ और ज़्यादा इट्स रियली हॉट ओवर देयर। तो वहाँ पे जो है ना, ये सन ब्लॉक मुझे बहुत चीप पड़ता है। वैसे जो मैंने, ये मदर केयर का है, लेकिन जो मैंने और बच्चों के देखे वो स्टार्ट ही 1200-1300 से हो रहे थे। वाटर प्रूफ और महंगे थे क्योंकि वो स्विमिंग भी करते हैं, तो वाटर प्रूफ भी मुझे महंगा पड़ा था। ये मुझे पड़ रहा है अराउंड 150 रुपीज़ का। अच्छा। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मदर क्वालिटी है। केयर कोई और कोई नई ब्रांड कोई है? भी ब्रांड आप ले लें, बहुत सारे हैं जो चीप आपको मिल जाते हैं। 150, 120 का भी है। हाँ। और वो रिजल्ट आपको वही दे रहे हैं और मेरे बच्चे टैन नहीं हो रहे। और वही चीज़ मुझे 2000-1200 रुपये से स्टार्ट हो रही थी, तो ये मुझे बहुत चीप पड़ता है। अपने लिए भी हम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये भी यहाँ पे मिलता है लोकल मार्केट में आराम से। ये क्या है? ये भी सनस्क्रीन है फॉर माई ओन सेल्फ, सनस्क्रीन या पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ना लगाओ तो यू कैन नॉट टेक केयर। क्योंकि फिर ये बाद में फिर आपको जब डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तब पता छाइयाँ चलता पड़ गई हैं, ऐसे ही नहीं पड़ी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। सारी रीज़न जो है ना वो आपका इंटरेक्शन है विद सन। हाँ। और ये मैंने अब स्टार्ट किया अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर तो मैंने जब से पैदा हुए तब से किया। लेकिन ये है कि इसके अलावा जो है, अब ये चीज़ अगर हम देखें तो दिस इज़, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था जब क्या है? जेंडर नहीं पता था। ये तौलिए हैं बच्चों अच्छा, के। अच्छा, बच्चों अब बेबी वाइप्स में पैम्पर्स के इन सब प्रोडक्ट्स के यूज़ करती थी, दे वर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो महंगे अब हो मैं गए। ये करती हूँ कि मैंने इन टॉल्स पे स्विच कर दिया है कि इन टॉल्स को मैं उसी से जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पूप, उसकी बात नहीं करी, लेकिन जो बच्चों का जो शिशु होता है वो सब चीज़ें इससे आराम से भाई साफ हो बच्चों का तो जाती जो है पॉटी शॉटी तो धुलाओ जाओ। धुलाओ, मैं यही धुला तो के लगता है आपसे उसके बाद आपको बिल्कुल, टैप तो बिल्कुल, करना होगा ना, बिल्कुल। गीला तो नहीं बच्चे को दोबारा से और निदा पैम्पर मैं बांध ये दिया करती हूँ कि जाएगा। एक डायपर के नीचे पहले मैं नया डायपर रखती हूँ और फिर मैं दूसरा डायपर जो पहना हुआ होता है वो खोलती हूँ, ताकि अगर कोई मिसहैप हो तो वो उस डायपर पे ही आए, चीज़ें भी वो ख़राब ना हो। और फिर फिर डायपर भी तो कितने महंगे जी, हैं। और फिर इससे मुझे ये वाइप्स से देखे ना तो बहुत सस्ते हैं डायपर्स। हाँ। क्योंकि वाइप का एक पैकेट आपको पड़ रहा है 600-700 रुपये का, और वो हाँ। चल रहा है 2 दिन 2 बच्चों के साथ। हाँ। तो वो बहुत महंगा है। तो मैं उनको उसी डायपर से साफ़ कर देती हूँ जिससे उसमें उन्हें पूप किया हुआ होता है, और फिर जो दूसरा नया डायपर है उस तक पहुँचने से पहले मैं उनको वॉश कर देती वो हूँ। सबसे बेहतर तो है। ये मैंने तो मुझे easy हमेशा पड़ रहा है। मैंने भी कभी हमेशा wipes wash कर इस्तेमाल नहीं किया। मेरी wipe अम्मी ने तो मुझे यही सिखाया बच्चे था, छील देती है। गर्मी है, बच्चों को धुलाओ प्रॉपरली, उनका बेबी वॉश जो होता है नरम जी, होता जी, है, जी। उससे आप अगर है पॉटी वॉटी किए तो वो वॉश करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत गर्मी है, बच्चों के रैशेस पड़ते ही इसीलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के कभी रैशेस नहीं जी, हुए जी। इसी वजह से कि मैंने वाइप्स यूज़ नहीं की। बिल्कुल है ना? इसी तरह अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करें, बैक टू दिस, तो मैं वैसे तो काफ़ी महंगे होते हैं ब्रांड्स, बट अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरा एक सुपर स्टे मेबलिन का है। अच्छा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इट्स जस्ट लाइक जॉर्ज अरमानी, डियोर, गुची, मुझे फ़र्क नहीं फील होता, और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, और मैं इसको लोशन में मिक्स करके मतलब लगाती एक आप सब लोगों से जो हमने चीज़ सीखी वो ये सीखी
कि जो इम्पोर्टेड मेकअप यूज कर रहे थे, बेस जो हमें ज्यादा उससे जरूरत हो रही switch होती है, किया, हाँ। उससे स्विच करके और ये आप पाकिस्तानी सॉरी पे। मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने जो एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखा है बेस में, फाउंडेशन में, वो ये है कि जो लोकल फाउंडेशन हैं वो बहुत थिक होते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन लोकल नहीं है, बट ये चीपली अवेलेबल है मार्केट में, ये भी थिक है। तो इसमें जब मैं थोड़ा सा लोशन के 2-4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ तो उसकी थिक एप्लीकेशन इवन हो जाती है। Okay. तो वो मुझे वही रिजल्ट देता है जो महंगे फाउंडेशन का। अब जैसे मैंने बीनश को रुकवाया था ना, मैंने बोला था कि प्राइस बताओ ये वो, तो अब ये इसने रिसर्च करके प्राइस अब ले आई। ये देखें अब कि जरा बताओ। हमारे आप तुम पास कंटूर पे थी। हाँ कॉन्टूरिंग का जो है वो ये आपका नार्स का 9400 का पड़ रहा है, ठीक है। लगूना काफ़ी फेमस है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अगर देख रहे होंगे तो उनको। अब ये क्रिस्टीन की किट है 900 रुपए की, अल्लाह, और क्या कलर्स है, मैं तो कलर्स और देख रही थी। इसमें आपको 4 शेड्स मिल रहे हैं और इसमें आपको सिर्फ एक शेड। वो तुमने कितने का बताया? 9,400 9,000 का 900, my 900 God। रुपए, मतलब। और बिलीव मी ये मैं यूज करती हूँ, आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैन भी दिख रहा होगा आपको। भाई मेकअप तो आपको अच्छा आता है तो कोई भी आप चीज यूज हाँ, करें। ठीक है। सो नहीं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ। ऐसा नहीं है कि सस्ता होने की वजह से इसकी क्वालिटी बुरी है। मैं आपको वो आइटम्स दिखा रही हूँ जो आप मेकअप में अगर ऑल्टरनेटिवली क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो वो आप कर लें, ठीक है। जैसे अब ये आजकल लिक्विड ब्लशेस का बड़ा ट्रेंड है। हाँ। एक मिनट, तो ये जो है वो सस्ता वर्जन है फॉर नार्स, अब ये $30 है, ठीक है। और ये आपको 1500 रुपए का पड़ रहा है। वो 8000 हुआ, 8000 और वो Oh my 1500। God। हाँ 8000 रुपए का है और ये 1500 रुपए का है। आपको सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें कोई 4 या 5 शेड्स अवेलेबल हैं, इसमें भी 4-5 शेड्स हैं। मगर कम टू थिंक ऑफ इट, हम लिक्विड जो ब्लश ऑन्स हैं वो एवरीडे में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब बेहतर है कि आप कहाँ आई थिंक इसका जो मेजर रीजन है ना, क्योंकि ये मेरे 8,500 का पड़ रहा है, अगर अभी हमने पता करवाया, और ये 1500 का पड़ रहा है। अब ये जो है वो मेबेलिन का है, ये मेबेलिन का है और ये नार्स है, I ठीक है। think, मैं आपको ये- इसी तरह मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ यानिदा, ये जो 2 प्रोडक्ट्स आपने दिखाए, जैसे आपने अभी वो दिखाया Maybelline and कॉन्टोर, NARS, हाँ। कॉन्टोर भी नार्स दिखाया, क्रिस्टीन दिखाया, इसमें आप नार्स और ये लोकल ब्रांड दिखा रही हैं। आई थिंक मेजर रीज़न जो यहाँ पर ये लोकल ब्रांड्स जो चीपली अवेलेबल हैं ये चल रहे हैं, इट्स बिकॉज हमारा क्लाइमेट और हमारी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ऐसी है। ये जो सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं ना, ये यहाँ चलते ही नहीं है, बिकॉज यहाँ वो गर्मी है जो बाहर नहीं होती। यहाँ वाला जो वेदर है ना, मैं तो आई थिंक मैं ये इसलिए बता रही सस्ता हूँ, भी है। लोगों को price imported का इस्तेमाल different करने price की है। जी, आदत जी, है, price का different ठीक है। बहुत मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और बात जो खास तौर पे मैं सारे मेकअप आर्टिस्ट को ही हेल्प करूँगी क्योंकि मेरा उसी में ज़्यादा नॉलेज है। आप देखें, आपको पतली ग्लिटर्स नहीं मिलती, नहीं, जो बिल्कुल फाइन होती हैं, जो थोड़ी सी ग्लिटर भी करें और मोटी मोटी आंख पे पड़ी ना हो। अक्सर देखा होगा गंदे से मोटी मोटी ग्लिटर वाले आई शेडोज होते हैं, वो फिर झड़ती हैं और नीचे पड़ी रहती हैं। ये 430 रुपए की ग्लिटर है। निदा, तुम इस ग्लिटर को चेक करो, ठीक है। इसको आप चेक करें, इसकी फिनिश आप चेक करें। फिर वो लगा हुआ हाँ, वो टेप। निकाल लो। अच्छा, और ये 250 रुपए का उसका सीलर है। हाँ। अब आप ये ग्लिटर लगाएं, आपको किसी हाई एंड ब्रांड की 2,500-3 हज़ार रुपए की जो ग्लिटर का वो आता है, देख रही हैं आप कितनी फिनिश बहुत अच्छी पतली है। है, ठीक है। कौन सी अब है? आप इसको 430 एक रुपए मिनट, ये आप इसको इसके साथ स्पार्कल लगाएं। स्टार। अब आप इसको इसके साथ लगाएं। वाओ, ग्लिटर के तो शैदाई हैं हमारे लोग। हाँ ना। अब पर भी गंदी bright ग्लिटर चाहिए लगाते हैं होता है ना, गंदी। ओह। सस्ती जो है वो मोटी, गंदी वाली। ये देखो। वाओ, ये बिल्कुल आपको जो इंग्लॉच की 3.5 2,500 हज़ार रुपए का एक आपको पैन मिलता है जो उसका ग्लिटर का, बिल्कुल वही इफेक्ट देगा। दिखाओ जरा यूं करके। ओह माय गॉड, वाह, लवली, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को हेल्प कर सकती हैं। अब आप देखें कि एक इंग्लॉट की आपने अगर स्पार्कली वाली जो शिमर है वो ले ली तो वो 2,500 की, फिर उसके साथ जो लिक्विड जो आता है, जो इस तरह के सीलर्स या ऑयल्स आते हैं जो लगते हैं, वो कम से कम 3,500 रुपये का। तो आप चेक करें कि ये 430 की ग्लिटर आ गई आपकी और ये सीलर आपका 250 रुपये का आ गया। तो यू नो यू आर सॉर्टेड। अब ये बहुत चलेगी, बहुत इसमें आप चलने वाली है। कम से कम जो है ना वो 30 पार्टी मेकअप्स और
5-6 ये भी आप निकाह ज्यादा की बता रही दुल्हनें हैं ना कि आप मेकअप निपटा आर्टिस्ट सकते हैं। हाँ। यू नो मंगनी की दुल्हन है, निकाह की दुल्हन है, आपको ठीक है चले प्योर ब्राइडल पे अगर आप इम्पोर्टेड यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम जो पार्टी मेकअप्स हैं उनमें आप थोड़े थोड़े पैसे बचा सकते हैं और इफ़ेक्ट भी आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का ही मिलेगा। अच्छा, इसकी कंपनी का नाम बता दो। बताओ, क्योंकि मैंने तो कहीं सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। क्लेजोना, क्लेजोना। क्लेजोना के नाम से, और प्रॉपर इसका रैक था जहाँ से मैंने ये खरीदी है। दैट मीन्स इट्स अवेलेबल टू द जो भी आपके कॉस्मेटिक वाले होते हैं, प्लीज़ अपने करीबी किसी के पास भी जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये की आईब्रो पेंसिल है, इसका जो आप अगर चेक करेंगे तो बिल्कुल जैसे ये जो एनास्टासिया की जो हम यूज़ करते हैं, एक तरफ से पेंसिल है और दूसरी तरफ से स्पूली है, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट। आप खोल के देख लो, बेशक कोई मसला नहीं है। खोल लूं? हाँ हाँ खोल हाँ, लो, तो खोल लो। देखो ना, पाकिस्तानी खोलो। ब्रांड है, ठीक सस्ती है। हाँ, क्या है सस्ती और है। चीज़ कितनी अच्छी चीज़ है। ये आई है कोई अराउंड पता नहीं 300 साढ़े 300 और एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देगी आपको। आप चेक करें हाथ पे लगा के, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है। या अल्लाह, देखिए आप पैसे बचाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना बचा पाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। और जी निदा आपके लिए शो अच्छा, करती है फिर ना, आ इनको जाएं। थोड़ा सीरियस लेना होगा कि ये सिर्फ शोज ये नहीं होते कि हम आए और हमने बातें की, आप यकीन माने सादिया लेते हैं, पता है, सीरियस। और मैं यहाँ बताऊं, से- थैंक यू भी करते हैं। मैं कभी कहीं खाने पीने जाती हूँ, कहीं वो जाती हूँ, मुझे मैंने इंस्टा आपको एक मैसेज दिया था ना, मुझे एक आंटी मिली थी, उन्होंने कहा था निदा को बेटा बहुत दुआएं देना, उसकी वजह Thank से you हमने भी बहुत करते हैं। सारी चीजें इस उम्र में भी सीखी। मैं पता है कहा, क्या, बहुत हम अच्छी लोग बात। सोच रहे होते हैं यार कैसे पहुंचाए फायदा, क्या करें भाई, एंटरटेनमेंट के साथ क्योंकि साथ देखिए मेकअप भी नहीं खत्म करना, ठीक है। हमने अपनी लाइफ अच्छा। को भी बड़ा खूबसूरत वो लेके शार्लेट चलना टिलबरी है। का रेट क्या है? ये बड़ा अच्छा, जब तक तुम्हारी pencil। चीजें मिल रही हैं तब तक मैं आपको दिखाऊं, देखें मैं अभी ये मेरे ना इससे आऊंगा, फिर दूसरी आपके पास वाली का। आऊंगा। चल तुम बताओ कुछ। जो अच्छा, मैं वाली। अब अपने घर की लगा सकते हैं, मैं कुछ पिक्चर्स लेकर आई हूँ। अच्छा भाई दिखाओ जरा शर्मीन के घर की पिक्चर्स, थोड़ा सा लाइक मेकअप से my हटे। God, मैं ये क्या अपना है? घर सेट कर रही थी हाँ। जब मैंने ये पूरी स्टोरी सुना चुकी हूँ। जब मैंने अपना घर खरीदा, बैंक में पैसे खत्म हो चुके थे, मुझे हाँ। लग रहा था मैं नहीं सेट कर पाऊंगी। हाँ। अच्छा, 2 पिक्चर्स हैं, ये है एक इंस्पिरेशन जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा कॉपी है। इंस्पिरेशन की ये जो सेट है टेबल का, हाँ। ये मैंने देखा था, ये मिल रहा था 25,000 रुपए का, ये 2 हाँ। टेबल्स का सेट। हाँ। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे, और मुझे ये चाहिए था। वो पिक्चर प्लीज दोबारा दोबारा लगा दें। पिक्चर दिखाओ, हाँ। मेरी ये 2 चेयर्स के बीच में मुझे ये 2 टेबल्स चाहिए थी। मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये जो ग्रिल वाले होते हैं, जो ग्रिल बनाते हैं, हाँ, मैं हाँ। उनके पास पहुंच गई, मैंने उनसे कहा ये डिजाइन है, मुझे मैंने अपने मेजरमेंट्स दिए, जो स्पेस थी, हाँ। मैंने कहा ये मुझे 2 टेबल राइट बना दो। साइड पे जो है ये तुम्हारे घर की पिक्चर, कॉपी जिस पे लिखा है मेरी है। कॉपी ज्यादा अच्छी लग रही है। काफी ज्यादा अच्छी अच्छा, लग ये रही है। पिक्चर लगे रहने का भी मैंने आपको और भी बताना हाँ, है। ये अभी मैंने तो- 2 टेबल्स बनवाई, उसके हाँ। ऊपर मैंने शीशा कटवा कर अच्छा, लगाया। ये 25,000 रुपए की एक मिल रही थी या 2? 2 सेट, दो। सेट 2। बेटा आप जाए जरा, फिर और महंगी मिलेगी। ये मैं 2 साल पहले की बात बता जी आप जाएं, अभी मैंने अपना सेटअप किया ड्राइंग रूम। आई एम श्योर अब 30-35 की ओह होगी। माय गॉड। तो ये जो है, मैंने फिर अपना ये जो कॉपी जो लिखा हुआ हाँ। है, मैंने अपने साइजेस दिए, अपनी हाइट दी, मैंने कहा आप मुझे ये टेबल बना कर दें। उन्होंने ग्रिल वाले ने ये फ्रेम बना दिया, शीशा मैंने अलग कटवाया, और Iron। फिर पाकिस्तानी कंपनी है जो कि पेंट्स बनाती है, मैंने गोल्ड पेंट खरीदा और मैंने घर पे बैठ के खुद इसको पेंट किया। हाँ। मेरा घर में सेट तैयार मुझे ये 4,300 रुपए का पड़ा, जिसमें शीशा, पेंट, टेबल, तीनों। खुशी कितनी हुई होगी ना खुद और करके। मैं और हैरान, ज्यादा अच्छा है। मेरे साइज, मेरी जगह के हिसाब से बेटर था मेरे लिए, क्योंकि ये टेबल्स बहुत चौड़ी थी जो बनी बनाई मिल रही थी, मुझे पतली चाहिए हाइट थी। भी छोटी है, Height- तुमने हाइट भी लंबी रखी। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये पिक्चर दोबारा लगाएं प्लीज। फिर आगे आप ये जिराफ देख रहे हैं, गोल्ड जिराफ। हाँ। मैं लाहौर में घूम रही थी, तो मैं एक डेकोरेशन वाली दुकान पे गई, हाँ। वहाँ पे ऐसा जिराफ पड़ा हुआ था, मैं आई फेल इन लव कि सुनो, मुझे ये मुझे कॉपी वाली पिक्चर जो है ना, ये आप सिंगल कर दो, ऐसा हो सकता है ताकि मुझे जिराफ नजर आए करीब लग से। रही है। हाँ। ज्यादा खूबसूरत कॉपी लग रही है। अच्छा, वही मैं इस तो जिराफ का किस्सा सुना दूं। हाँ। ये मैंने जिराफ देखा डेकोरेशन शॉप पे, 20,000 रुपए का जिराफ रखा हुआ था। हाँ। मैंने कहा नहीं, अगेन आई कांट अफोर्ड इट, मैंने अपना भूल गई। हाँ। उसके बाद मैं घूम रही थी, अच्छा ये मैं दुबई में मैंने देखा था, लेकिन कराची में भी मिलता है। मैं उधर ग्लोबल विलेज गई, हाँ। तो अफ्रीकन काउंटर पे वहाँ पे एक लकड़ी का जिराफ रखा हुआ था, ठीक है, जो कि 20 दिरहम का बेच रहे थे। हाँ। 20 दिरहम इज हाउ मच?
अब 1500 रुपए, उस वक्त 60 का था, 1200 रुपए। वो मैं लकड़ी का जिराफ ले आई, सेम गोल्ड पेंट जो मैंने टेबल्स पे किया हुआ था, बैठ के घर पे गोल्ड पेंट किया। मेरा 1200 रुपए का जो 20,000 रुपए का जिराफ था, मैंने 1200 रुपए में घर में तैयार। गुड गर्ल। कौन पेंट नहीं कर सकता? एक ब्रश लेना है आपने, वो पेंट बनाया आता है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगले सेट की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। डन है। अभी तो मैं ऐसी बहुत पिक्चर्स लाई हूँ। तो ये मेरा पूरा 2 टेबल्स, ये जिराफ जो कि 40,000 रुपए की पड़ती है अगर मैं बाहर से लेती ज़्यादा, 45,000 की, वो मैंने 5-5,500 रुपए में। अच्छा, मैं भी थोड़ा अपना सलीका दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने घर की पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने डेकोरेशन पीसेस दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए भाई जरा, ये सारे जितने भी डेकोरेशन पीसेस हमारे इस पे पड़े हुए हैं, वाजेस। हमने हमारा सेट लगाना था, हमें वाजेस से सेट को भरना था, डेकोरेशन पीसेस चाहिए थे। और हमारा एक जाहिर है सबका अपना बजट होता है, उसी तरह हमारे सेट का भी बजट होता है। सो ये देखे सारे वाजेस। अब ये वाले लैम्प्स पहली दफ़ा जो मैंने खरीदे, ये देख लें आप, सारा देख लें। देखने के बाद और वापस इधर आए फिर मेरे पास। अच्छा, अब क्या है, ये वाला जो सामान है, ये हमने किसी, ये खाली पहली दफ़ा मैं खरीद के लाई, ये 50,000 रुपए का एक लैम्प था। ठीक है, मैंने कहा अल्लाह, अगर ऐसे मैंने वाजेस भरे अपने सेट पर, तो ये तो कहाँ से कहाँ, पता नहीं इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम कि एक 50,000 का। मैंने कहा चलो भाई ये साइड पे, चलो ये महंगे वाले आ गए, अब क्या करें। अब हाला पे ये वाजेस बेस्ट है, ये सब चीज़ें बाकायदा वहाँ बनती हैं और बनकर बिकती हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन गई, मैंने ढूंढा हाला काशीगर, और उसके बाद वहाँ पे जाके मुझे सारी चीज़ें कोई 1,20,000 वगैरह की पड़ी, सारी वाजेस। मैंने भी पूरे डिनर सेट मंगवाए, 2, 3, 4, 5, 6 सारे जितने भी डेकोरेशन पीसेस यहाँ मेरे सेट पे, तो वो क्यों नहीं हो सकती सेटिंग? सब हो सकता है, तमीज चाहिए, तमीज और अकल चाहिए, और इंटरनेट, पिंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। और जिनको शौक है, सब मेरे यहाँ डिनर्स बहुत होते हैं, लंचेस बहुत होते हैं, तो मैंने अभी यही इस काशीगढ़ पे जाके बड़े वाले प्लेटर्स ऑर्डर किए चीज़ें, तो वो इतने अच्छे लगते हैं ना जब आप उसको उसके साथ सर्व करते, तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। बिल्कुल, तो आप इम्पोर्टेड चीजें लेने के बजाय पाकिस्तान में आर्ट और ऐसी कल्चर चीजें को प्रमोट हैं। करें। मैं ब्रेक के बाद एक और बात बताऊंगी आके, तो एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इतने अच्छे अच्छे ये लोग आइडियाज दे रहे हैं, प्यार आ रहा है तुम लोगों पे। कितने अच्छे अच्छे आइडियाज दे रहे हो, पता नहीं पैसे जो बचा रहे कितने, हैं। सुन के ही मुझे लग रहा है मेरे आधे पैसे तो, आधे तनख्वाह तो बच गई। हाँ, जब पैसे बचाने की बात आती है ना, तो प्रैक्टिकली बचे या ना बचे, सुन के ही अच्छा लग अच्छा रहा लग है। रहा है। ओह, सही बात वाकई। है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आपका दिन अच्छा गुजरेगा। शर्मीन, इससे पहले कि तुम निकलो, उसकी फ्लाइट भी है, तो मैं जरा इससे जल्दी चीजें, इतनी खुशी हुई है मुझे देख के ना तुम्हारा वो कॉर्नर। थैंक यू। एक और पिक्चर है, इनफैक्ट 2 पिक्चर्स और हैं हाँ। मेरे घर की, जो दिखाओ भाई। अच्छा, ये इंस्पिरेशन लिखा हुआ है, ये जो साइड पे लेफ्ट पे ग्रिल है फायरप्लेस के आगे, ठीक है। ये ग्रिल आ रही थी अमेरिका से 225 या 230 डॉलर की। हाँ। हो गए अगेन आपके 60,000 रुपीज। सही। अच्छा, मैंने घर में अपनी वुडन ये फायरप्लेस बनवाई थी। मुझे बड़ा शौक हो रहा था कि मुझे ये रखनी है, क्या करूं। अगेन पिक्चर प्रिंट आउट करवाई, हाँ। ग्रिल वाले के पास पहुंची, हाँ। मैंने कहा भाई इस स्पेसिफिकेशन की, इस साइज की मुझे तुम बना दो ग्रिल। जो कॉपी लिखा हुआ है वो मैंने बनवाई उससे, उसने मुझे बना कर दे दी। घर में लाई, वही गोल्ड पेंट जो मैंने 500 रुपए का एक जार लिया था, उसी से गोल्ड पेंट मारा 2,500 रुपए में। 2,000 रुपए की ग्रिल वाले ने मुझे बना के दी, अगेन 500 रुपए का पेंट लगा लें। 2,500 रुपए में मैंने अपनी ग्रिल, जो कि मुझे पता नहीं 50-55 रुपए में कब तक सेव करती, फिर मंगवाती, मैंने यहाँ पे बैठे बिठाए बनाई। और अरमान भी साथ साथ पूरा हुआ ना। एग्जैक्टली जो लुक चाहिए थी वो लुक मिल गई, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ती है। जो लेबर कि बहुत सच्ची बात है। हाँ। पूरी मैं भी यही दुनिया कहने में वाली थी, बहन बहुत- एयरपोर्ट जाने से पहले अपने ग्रिल वाले का नंबर दे जाओ। लेकिन एक बात बताऊं, ये एक स्पेसिफिक ग्रिल वाला नहीं है, हमारे सारी, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, इसी तरीके के रेट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि सस्ता काम होता है।
एक और पिक्चर है वो दिखा दें प्लीज, दिखाओ इससे भाई। पहले मुझे निकलना पड़े। ये वाह ये क्या अच्छा, है? ये है इंस्पिरेशन। मैंने बाथरूम का मैं सिंक जो वैनिटी होती है ना सिंक का, हाँ। मुझे कुछ डिफरेंट सा चाहिए था, मुझे रेगुलर सिंक नहीं चाहिए था। हाँ। तो मैंने बाथरूम बनवाया था, मैं सोची थी क्या करूं, मैंने एस्टिमेट लिया अपने कारपेंटर से। तो ये जो वाइट वाली पिक्चर है ये इंस्पिरेशन है, ठीक है। अच्छा। इसका इन्होंने मुझे शीशे का और जो नीचे कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर जो है सिंक लगा हुआ है। अच्छा। सिंक के विदाउट सिर्फ कैबिनेट और शीशे का उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया 1,15,000। ये तुम्हारे कारपेंटर ने? कारपेंटर मेरे लोकल कारपेंटर अच्छा, ने। अगेन अब इससे सस्ता आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो फर्नीचर बनवाना है। ये भी मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी अम्मी का एक पुराना साइड बोर्ड घर में पड़ा हुआ था, जो हाँ, अम्मी तुमने ने बताया था पहले डिस्कार्ड भी। किया हुआ था, बाहर डाला हुआ था टेरेस में। मैंने कहा इसको मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। वो पिक्चर लगाएं जो ब्राउन वाला है, हाँ। ये मेरे पुराना अम्मी है। का साइड बोर्ड था। हाँ। इसके आगे दराजे थी, हाँ। वो मैंने दराजे निकलवाई, मैंने सिर्फ 2 दरवाजे बनवाए। हाँ। और मैंने ये प्योर लकड़ी के नहीं थे, इसमें मैंने जो वो प्लाईवुड के बनाए। मेरे दरवाजे बने 3,000 रुपए के। हाँ। ठीक है, इस हाँ। कैबिनेट को मैं अंदर लेकर आई, इसमें मैंने पॉलिश करवाई 2,000 रुपए की। हाँ। मेरे 5,000 रुपए खर्च हुए। ऊपर मैंने मार्बल लिया, वो तो मुझे कारपेंटर का भी लेना पड़ता, अगर मैं सवा लाख रुपए वाला भी बनाती मार्बल मेरा आया 6,000 रुपए का। उसको मैंने कटवाया, मार्बल रखवाया कैबिनेट के ऊपर, वो कटवा के अपना सिंक रखवाया। 6 और 5 मेरे 11,000 रुपए में ये कैबिनेट तैयार हो गई। जो शीशा, अच्छा कैबिनेट और क्या लड़की है ये? शीशा जो था वो 20,000 रुपए का 25,000 का बन रहा था, और कैबिनेट 80,000 की। जो शीशा 25,000 रुपए का था, मैंने कहा कार्विंग वाली तो ऑब्वियसली महंगी होती है। मैं गई, जो फोटो फ्रेम्स होते हैं ना, जो फोटो फ्रेम्स बनाते हैं, उनके शॉप पे गई जहाँ से आप फ्रेम करवाते हैं। मैंने एक फैंसी सा फ्रेम चूज़ किया, मैंने कहा आप इसको काट के मुझे शीशा बना दें इसके अंदर। वो मेरा 6,500 रुपए में बन गया। तो वो जहाँ 25,000 रुपए का शीशा बन रहा था, वो 6,000 रुपए का बनवाया मैंने। ये 11,000 रुपए का, टोटल 17,000 में मेरा ये पूरा बन गया, जो कि Very nice. 1,15,000 का मेरा एस्टिमेट था। मतलब आप देख रही हैं 10 टाइम्स कम प्राइस, जो 15,000 वो 1,35,000 पे जा रहा था। तो मैंने इस तरह से इतने प्रोजेक्ट्स हैं मैंने अपने घर में किए हुए, जो Very सस्ते। एक प्लांटर मुझे चाहिए था, मेरे पास फायरप्लेस पड़ी हुई थी, उस पर गोल्ड पेंट मारा, स्टोन्स लटकाए, प्लांट अंदर रखा, वो 25,000 रुपए वाला प्लांटर बन गया। तो आप इस तरह से अपना घर बहुत आराम से सलीका आना सजा चाहिए। सकते हैं। सलीका आना चाहिए, बात आपको सारी पता हो कि सलीके की है। थोड़ा शादियाँ, दिमाग। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, मगर आप उनके घर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि ओ बिल्कुल, यार ऐसे तो ही, बिल्कुल नहीं ऐसे, हाँ। सही सेट किया हुआ, इतना पैसा लगाया हुआ है, बिल्कुल लेकिन सही कह बहुत रही हो। बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो सलीका आना तुम मेरे चाहिए। घर आई भी हो ना, तुमने तो शूट भी किया हुआ है, फिल्म भी शूट किया, तो मैंने अभी कुछ चीजें चेंज करी हैं, अभी इसकी चीजें खत्म हो तो फिर तुम देखना। मेरी कि डन है, मेरी डन है। बस एक चीज़ मैंने ऐड और करी है। अभी मैं अमेरिका गई हुई थी, तो वहाँ पे मैक की लिपस्टिक्स का मुझे बड़ा शौक था। अब वो लिपस्टिक हो गई है $30 से $35 की, विच इज़ अगेन 8,000 रुपये। नई सेंस बनता, मैं गल्फ जाती हूँ, मैं आशियाना जाती हूँ, हमारे लोकल ब्रांड्स, उनकी ये 300 350 रुपए की लिपस्टिक, ऐसा कोई कलर नहीं है मैक खुदा वाला का जो ये आपको ना कलर जो मिले। मैं जिसके बगैर रहती नहीं थी, खुदा। मतलब हर वक्त आपने देखा होगा मुझे, मैं नॉर्मली कलर ही खुदा के बेस, कलर का नाम बताओ और इसका भी नाम नाम मुझे बताओ। इसके नाम तो ला, याद मैं पढ़ नहीं है, लूं, पढ़ लूं। ला, दिस इज शुगर मामा। है ना? हाँ, sugar और mama। आप ये Best देखें, color ये 2 कलर हैं, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है, मैं इनका नाम नहीं ले रही हूँ, और ये खत्म हुई वो हुई बहन ले इसलिए दे, मैं like- क्योंकि शुगर मामा तो बहुत महंगी है। आई नो। खुदा की शुगर मामा ऑल्टरनेटिव It's Clarelin. Clarelin. और इसकी प्राइस और क्या है? ये मैं आपको बताऊं, ये 350 रुपए की एक है, 350 की ईच। और देख ले, मैंने किसी इतनी भी यूज स्टोर की, पे मिल फायदा जाएगी से भी ये? आप जिससे लेती है ना, उस पे तो उसी से ली हुई है मैंने। और इसकी क्या इम्पोर्टेड वाली की क्या प्राइस? ये तो ये बता देंगे, इम्पोर्टेड होता तो मत मुझे पूछे। लास्ट में 6,000 की लाई थी, अब तो डॉलर बढ़ गया, तो अब आप सोच ले 6,000 अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये सब होता है, ये देखे मुझे बहुत चीज़ों का वो है। अब मैं नीचे ये यूज करती हूँ, अगर मुझे ग्लॉस चाहिए तो हल्का सा हुदा का यूज कर लेती हूँ, ताकि वो चीजें मिक्स एंड मैच। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मेकअप में ना बाज औकात जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें ब्रांडेड हो। 2-3 चीजें आप ब्रांडेड लें और 2-3 चीजें आप लोकल लें, और जब आप उसको मिक्स करके रिजल्ट निकालेंगे तब भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो फोटो फिक्स की भी बड़े अच्छे हैं, ये भी हमारी लोकल ब्रांड है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इसका लिप कलर आता है। ये मैंने अभी लगाया हुआ भी वही है। आई थिंक हमारी ऑनेस्टली मार्केट में मेकअप बड़ा अच्छा है हुआ है लोकल, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, और कोई ऐसा कलर नहीं है जो मैं कह और रही थी मेकअप मैट से की हट लिपस्टिक के का अगर हम जो आपको देखें ना मिले। शर्मीन, हमारे जूते,
यार मतलब पागल हो जाओ, अब तो महंगे से महंगे होता जा रहा है। जो थोड़े बहुत आपको यहाँ इम्पोर्टेड मिल भी रहे थे तो सब इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। समय मैं कहा भाई ये जूते के सर पे रख के ये घूमूंगी। बता रही थी ना तुम अभी ब्रेक के दौरान, क्या बता रही थी कि ऑल्डो गई हो तो 60,000 का जूता। 63,000 की जूती। सिल्वर जूती और सिल्वर हील इज लाइक यू नो एवरीबडी वांट्स इट। बिल्कुल। हाँ, शुक्र है कि somebody was coming from दुबई, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं फिर इससे बड़ा वाला ब्रांड ले लेती हूँ 63 में। आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑल्डो पे 63। ऑल्डो पे कम से कम। हाँ, तो मैंने नॉर्मली ना मैं बहुत ही कम, और मुझे चाहिए था उस वक्त फौरी तौर पे, मुझे ईद के अपने जोड़े हाँ, के कभी साथ। कभी ये मजबूरी भी होती है जूतों की कि अब कोई लाने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, वहाँ सेल भी लगी हुई है, लेकिन आपने यहीं से महंगा खरीदना वुड पड़ता लाइक है। टू ऐड कि पाकिस्तान में अमूमन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं होती कि कोई होती कि बाहर आप ट्रैवल बाहर कर जा रहा है तो रहे आप हैं। ले आए, और अगर बाहर से भी ट्रैवल कर रहा है तो बिकॉज ऑफ आवर एक्सचेंज रेट वो भी बहुत महंगा पड़ता है। और दूसरा आपका फिर आने पे आपको वेट अपना- कितना बढ़ रहा है। Exactly. वेट उसके भी आपको पैसे सबसे- अलग से। मतलब मैं जब जर्मनी जाती हूँ तो मेरा मियाँ कहते इसके पैसे एक्स्ट्रा खुद निकाल लेना, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा वेट मैं शॉपिंग ही नहीं कराओ तो बेहतर है भाई क्योंकि आपने जो खरीदा वो लेके तो जाओगे ना, तो वो फिर वेट बढ़ता है। अब ये मैंने पाकिस्तानी लोकल ब्रांड से खरीदी और मैं पूरा दिन अपने लंच पे पहन के घूमती रही हूँ चप्पल। इतना मुझे मजा आया इस हील को पहन के, और मैं आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहा अरे यार, और अगले दिन जाके उसी का दूसरा कलर भी खरीद के ले आई। क्योंकि कंफर्टेबल 4,000 रुपए की 4,000 रुपए की यही चप्पल मैं ड्यून पे पूछने गई गोल्ड में, वो उसने कहा पहले ये थी 50,000 की, अभी हम मैडम आपको दे देंगे 38,000 की। मैं क्या सर पे रख के घूमूंगी इतनी महंगी चप्पल क्या करूंगी। अब आप देखेंगे कितने मजे की, इतनी कम्फी, अंदर इसके इतना अच्छा कुशन इन्होंने दिया। ये हमारा लोकल ब्रांड है यार। आप सोचें कोई प्रॉब्लम आप दोबारा दे सकते हो उन्हें। अच्छा पाँव है में यार। पहना इतना हसीन, मैंने बाहर आपके की शो लग में रही यही है। पहना हुआ था। कौन सी है भाई? स्टाइलो। वाह, क्या प्यारी है। ये लोकल ब्रांड है लाहौर का। मैं फ्लैट शूज नहीं पहनती क्योंकि मुझे फ्लैट का मसला है, लेकिन दुश्मन जेर पाँव में इतनी हसीन लगती है। आप ये देखें, ओए होए, ये मैंने अब भी ली है। इतनी मजे की है। ये डॉलमिन में शॉप है और लोकल ब्रांड है हमारा। ये भी इनकी है और ये भी इनकी है। अब देखें कितने मजे की दोनों चीजें। पहन के कुछ चीजें अच्छी लगती है ना। हाँ, कुछ अब चीजें मुझे महंगी क्या होता है कि लॉन की जब आप कपड़े पहनते हैं, बच्चों को तो लेने चप्पल जा रहे हैं स्कूल, तो फिर yes. अच्छा लगता है। ये देखें, हाँ। ओह माय ये गॉड, भी ऑनलाइन है? नहीं ऑनलाइन नहीं है। ये आपको डॉलमिन मॉल में लमा के नाम से एक शॉप है, उस पे मिल so जाएगी। pretty. और ये 3,500 की एक चप्पल मुझे पड़ी कि अगर आप नॉर्मली उस पे जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं इतनी महंगी महंगी चप्पल खरीदनी। तो ये मैं अब आपसे कह रही हूँ, फिर लोकली अगर चीजों चप्पलें को चेक काटती करें तो नहीं है ये वाली। इतनी इसमें इतना अच्छा कुशन। मैं यही तो मैं बता रही हूँ, मैं इस चक्कर में चप्पल नहीं पहनती थी कि मुझे कुशन ना हो, तो मेरे लिए तो मुझे इसको पता ही नहीं चल रहा। पाँव में लाइट वेटेड है। अगर आप मजे ट्राई की- करके लें तो आपको अंदाजा हो जाता है, जरूरी नहीं है। और इस तरह से तो बहुत इंपोर्टेड एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी हैं जो कि आपके पैरों को खूनम खून कर देते हैं। खून तो कर देते ऐसी बात नहीं है। अगेन मैं तो ट्रैवल भी करती हूँ तो शॉपिंग इतनी नहीं करती क्योंकि मुझे और ये पाकिस्तान में बहुत चीपर ऑप्शन किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर आपने जूती महंगी खरीदी तो वो काटेगी नहीं। एग्जैक्टली, ये तो यहाँ कह हम रही हूँ। सब डसे बैठे हैं कि हमने महंगी जूती खरीदी और डब्बों की ही जीनत बनी हुई है। बनी हुई है। वो माशाल्लाह से एक आध दफा शो पे पहनी होगी और किसी दावत में गई हो तो हाथ में लेके घूम रही थी, क्योंकि जब जूती तकलीफ देती है आपका पूरी बॉडी थकन हो जाती है। थकन आप तकलीफ में रहते और हैं, जब वो आप फेस पर आती किसी है। दावत पे गए हुए हैं तो आपने वो हील पहन के घूमना भी है, सलाम दुआ भी करनी है। जहर लग रहा होता है उस वक्त किसी को सलाम दुआ करना। वो कभी कभी मुंह पे दर्द आ जाता है। हाँ, तो वो पैर से ही आता है। अच्छा, सादिया ने भी एक बड़ी समझदारी वाली चीज की है, वो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूंगी। सादिया का घर हमने देखा हुआ है और जाहिर है कुछ दिनों बाद घर को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, चेंज चाहिए होता है। अब आप ये पिलर देख रहे हैं, ये पिलर जो है ना, मैंने पहले देखा था, ये black डिजाइनर से डिजाइन हुआ था, ब्लैक था, लेकिन भाई ये तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। और ये हैरान कुन तौर पे चेंज आया है एक। ये क्या है, कैसे आया भाई, क्या किया है सादिया? यार ये इस पे वॉलपेपर था पहले, ब्लैक वॉलपेपर वक्त के साथ आपको पता है ड्राई हो जाता है, उतरने लग जाता है, और फिर आपका भी दिल करता है कुछ नया चेंज करें। मैंने वॉलपेपर उतरवाया सबसे पहले, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पिलर्स हैं।
अगर ऊपर की भी वीडियो दिखा दे तो अच्छा होगा। तो उसमें मैंने क्या किया, वीडियो चला दो ना कि ऊपर। पहले अपनी जो मेन वॉल थी उसको छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा था। जो मेन पीछे वॉल है ना, सीढ़ियों के पीछे आप ये देख रही हैं, यहाँ वॉलपेपर था, ये पूरा वॉलपेपर नहीं है, अब ये कलर पेंट है, ये है हाथ से पेंट हुआ हुआ है, टेक्सचर कोई भी नहीं है। तो मैंने नॉर्मल, हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं गिजरी से, मैंने उनको उठाया था और उन्होंने पूरी मेरी वॉल, क्योंकि बारिश की वजह से खराब हो गई थी, और वॉलपेपर होगा ना पहले जी, वॉल हटवा के ये पूरा मैंने पेंट किया और पेंट करवाया। और उसके आगे ये जो जब 2 पिलर ने ये काले बुरे लग रहे, मैं कहा मैं इसमें क्या करूं, तो ये गोल्डन पन्नी कहते हैं इसे। पन्नी ये जी, कैसे? क्या है ये ऐसे होता है कि इसमें इन्होंने डार्क ब्राउन कलर किया, पेंट किया और पन्नी को चिपकाते गए, खींचते गए। पन्नी बिल्कुल मुझे जैसे मिठाई पे नहीं लगती, मिठाई पे उसी तरह चॉक की पॉलिश होती है। होती है ना, हाँ। फर्नीचर पे चॉक वो पॉलिश चिपक होती है, जाती है उसमें भी बिल्कुल। कहीं ये गोल्ड मेरे कमरे की भी पिक्चर दिखाइएगा, उस पे बहुत भी ये कहीं खूबसूरत कहीं लगा लग हुआ है देता है। गोल्डन पन्नी, ये खिंचवाई मैंने। इसकी पन्नी, चाइना की गोल्डन पन्नियां भी आई हाँ, अच्छा, चाइना का जैसे गोल्ड पन्नी कहते हैं, सिल्वर पन्नी भी आती है मेरे। अच्छा, इसका दिखाओ, रूम वाली वीडियो दिखाओ। वीडियो तस्वीरें तो हैं। ये क्या पन्नी सस्ती मिलती है क्या? ये आपको, मुझे पूरी वॉल, जब मैं गई जाके वॉल मास्टर के पास, तो उन्होंने मुझे कहा 3.25 लाख में मुझे ये इसके साथ पड़ा था, वॉलपेपर के साथ। और ये मैंने ये रूम में भी किया है? ये मैंने अपना पूरा घर चेंज किया। ये आप देख रही हैं, पहले ब्लू थे, अब ये ग्रीन हो गए सोफे। जैसे आपने काम किया है ना, मैंने कहा मुझे अब इनको तो नहीं बदलना ना, मैं ये देख रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये ब्लू थे, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। अब मैंने इसमें गोल्डन पन्नी पूरा अपना जो है ना पॉलिश चेंज करवाई, चीजें नहीं, वो चेंज गोल्डन करवाई। पन्नी वाली क्या कहानी, पहले वो तो कंप्लीट वो करो। उस करीब की नहीं है। गोल्डन पन्नी में ये बताया थी कि मुझे ये टोटल वॉल जो है, टोटल वॉल जो है वो पड़ी 20 हजार की मुझे वो पूरी वॉल पड़ी। जो पीछे आप बड़ी वॉल टेक्सचर वॉल थी, वो उसने हाथ से मेरे सामने ही बनाई है। 20,000 में कलर कर दिया। मतलब वॉलपेपर कितने का पड़ रहा था? 2.25 लाख का 3.25 लाख रुपए का वॉलपेपर पड़ा था, ठीक है। और 15,000 की ये सामने गोल्डन एंड ब्लैक जो टेक्सचर आपने देखा है अभी, पिलर पे जो दोनों पिलर 15,000 के विद, उसमें मटेरियल भी शामिल है। उसमें आपने उसकी क्या किया, ब्लैक कलर के ऊपर पन्नियां चिपकाई? मैंने नहीं बस ना, चिपकाई, कुछ नहीं, बस वो लेबर पूरा दे दी ना। उसने पहले उसको क्लीन किया, उसके बाद उसने ब्राउन कलर किया, डार्क ब्राउन, और उसके बाद से पन्नियां चिपका के जो छीला है ना, ये लग रहा है कि जो जला हुआ नहीं एक होता, एंटीक लुक ऐसे। इतना खूबसूरत आइडिया किसका ये मेरा था? आइडिया था। ये मेरा जिन आइडिया था, अच्छा आपने लग check रहा करें। है। ये जिन साहब ने किया है उनका नंबर प्लीज मैं अभी आपको दे रही हूँ। और परवेज भाई क्या कमाल के आदमी है, उन्होंने मेरे पूरे घर के फर्नीचर की पॉलिश भी की है। इट वाज सो इकोनॉमिकल। मेरी तमाम सीढ़ियाँ जो है उन्होंने ही फ्रेश किया, और उन्होंने कहा कोई आपको मशीन लाने की जरूरत नहीं बाजी, मैं गोल्डन पेंट से खुद कर दूंगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है घर के ऊपर, बाकी हर चीज़ हो जाती है। और आइडिया की जीत है ना? आइडिया की जीत है। तो जबरदस्त मैंने ये अदनान की, जो मैं नहीं आपसे कह रही थी कि उन दिनों कोई शो आप करते, मैं कहा अभी मैं वीडियो कोई नहीं दे सकती, क्योंकि मैं घर में ना उसके आने से पहले चीज़ें चेंज कर रही थी। तो मैंने पूरे घर के पॉस्ट्रीज चेंज करी, पूरी एक चीज़ चेंज करी कि इतने दिनों बाद बंदा घर आए तो कुछ तो चीज़ें चेंज लगे। मैंने बेडरूम पूरा चेंज कर दिया, उसके पॉस्ट्रीज वगैरह चेंज, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है, दिल को पता है, आप मार्केट में घूमते हैं ना, बजट भी, तो आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, please, और आप तो जा रही हैं, लेकिन क्या कहेंगी कि आप मार्केट मैं ये कही थी, मार्केट में अगर आप घूमते हैं ना, अगर आप अपना घूमते रहें, और क्योंकि गिजरी में तो लोग मुझे शक्ल से पहचानते हैं, आपको जो इतना जो आयरन वाले के पास जा रही सस्ती चीजें आती रहती हैं। नहीं, पेंट वाले भी पहुंचाते हैं, क्योंकि मैं तो पेंट भी खुद ही कर लेती हूँ घर में, लाया लेबर बचा दी, मैं हूँ ना कह रही लेबर। यही हमारी रोजी पे लात मार रही है। आपको सस्ते ऑप्शन हर चीज का मिल जाएगा। आप दुकान पे जाएंगे, वो आपको ऑप्शन दिखाएंगे, अगर आप उससे कहें कि नहीं इससे सस्ता वाला दिखाओ, वो भी दिखा। अच्छा, एक और वॉलपेपर का ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, बिल्कुल। पैनाफ्लेक्स। जी। अपनी मर्जी का प्रिंट वॉलपेपर लेने जाएं, आपको समझ नहीं बट आता। पेनाफ्लेक्स भी महंगा पड़ जाता है। नहीं, लेकिन वॉलपेपर के मुकाबले में तो बहुत सस्ता। और अपनी पसंद का प्रिंट करवा लो। जी, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। मैं नोट कर रही हूँ। जी, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली खुली खुली
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शुक्र है महंगाई का थोड़ा सा तो चलो थोड़ा आसरा तो हुआ कि हाँ भाई जिंदगी तो गुजारनी है, अब क्या करें। लिपस्टिक की भेंट तो नहीं गुजारनी। सही बात है। लिपस्टिक तो लगाएंगे हम चाहे कुछ भी हो, कुछ और नहीं तो चुकंदरी खरीद के लगा लेंगे भाई। हाँ भाई जोरे, तुम्हारी जो ज्वेलरी है वो बड़ी मुझे हॉन्ट कर रही है। जी जी और मैं उस तरफ आना चाह रही हूँ क्योंकि तुम मास्टर हो ऑनलाइन की, जी है ना, ऑनलाइन शॉपिंग की। जी। तो बताओ भाई ज्वेलरी की क्या कहानी, कहाँ से ली? अच्छा निधर, जैसे कितने की ली? ये वाली जो ज्वेलरी है ये एक डिज़ाइनर की ज्वेलरी है। अच्छा। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, वो डिज़ाइनर भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन दिखाओ तो सही से दिखाओ ना, मतलब लाइक हाँ उस तरफ करके दिखाओ। लाइक दिस, सही है ऐसे। और इसके कंपैरिजन में अगर आप ये वाला देखें तो इसमें भी वही खूबसूरत डिटेल है, वैसे ही जरकून का काम हुआ हुआ है, सारी डिटेल वैसी ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें और इसमें प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़, अगर ये शायद 15,000 का है तो ये मुझे पड़ी थी शायद 2,500 की विद द डिलीवरी चार्जेस। अच्छा जी, तो ये ऑनलाइन मैंने ढूंढा था, इसी के साथ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा इसमें और इसमें फ़र्क है कि ये जरा सही से दिखाओगी कैमरे पे ताकि हाँ। इसमें देखिए सारा जरकून का काम है। ये क्या है? ये भी इयररिंग्स है, इयररिंग्स इयररिंग्स हैं। और थोड़ा से इसको ऐसे रखो ना ताकि वो अगेंस्ट द तुम किसी कपड़ों के रखोगे तो उनको समझ आ जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें भी बहुत बारीक खूबसूरत काम हुआ हुआ है। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा था इसकी प्राइस कम से कम भी 3,000 4,000 तो होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने ख़रीदा तो मुझे ये 1,600 कुछ के पड़ा। ओए अल्लाह, पाकिस्तान में ऐसे ही। ज्वेलरी और बड़ी ये मैंने सस्ती ईद है। पे नहीं, पाकिस्तान में मुझे मार्केट्स तो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। आप जरा जाएं तो बेटा राबी अब सेंटर इसी तरह वगैरह ये ज्वेलरी जो खरीदने बड़े जाए तो सेट्स हैं, आप लोग राबी नहीं, सेंटर तारिक क्यों जा रहे हैं? आप तारिक- बोल्टन मार्केट जाएं। हाँ लेकिन गोल्डन मार्केट में आपको गलत जगह जा रहे हैं ना, हर हम लोग हर शॉपिंग करने बंदा नहीं महंगी जा जगहों पे पाता। जाएंगे तो महंगा सामान उठाएंगे। लेकिन देखिए डिटेल का भी फर्क आता है ना। मैं डिटेल के साथ की बात कर रही हूँ, जी, क्योंकि ये सारी मार्केट्स आपके वहीं से उठाते हैं। फॉरएवर 21 से नहीं लिए हैं, ये गल्फ के एक ठेले से 300 रुपए का बुंदा है। बट अगर मैं अच्छे किसी लग को रहे भी हैं कहीं बैठ के कहूंगी कि ये मैंने फॉरएवर 21 से लिया है, कोई भी बिलीव करेगा। बिल्कुल। बिकॉज देखें आपका ज्वेलरी जो है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन जड़ाव एंड आपका कट, उसका कट क्या है, उसका डिजाइन क्या है। अगर आपके अंदर सेंस है टू पिक अप द राइट डिजाइन एंड द राइट, आपके जो बनावट होती है, जो फिनिश होती है उसकी, आप यकीन करें कहीं मैं आई डोंट स्पेंड टू मच ऑन ज्वेलरी, मगर मुझे ज्वेलरी का शौक बहुत है। हमेशा तुम कॉम्प्लीमेंट करती हो, मेरे इयररिंग्स हैं, मुझे नेकलेसेस का बड़ा शौक है, मुझे चेन्स का बड़ा शौक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से सस्ती सस्ती जगहों से वो चीज़ें उठाते उठाते। और फिर उनको रखते किस तरह हैं कि वो काली ना हो, क्योंकि जाहिर है कि सस्ती है तो अब वो लॉन्ग रन तो आपको वादा नहीं करेंगे उस चीज़ उसको का कि वो शॉपर में अच्छा- डाल के रखें तो वो हाँ, काली नहीं होती। तो वो आप काली नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोल्टन पे आपको अच्छी जड़ाव का चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन आपको कोई 5 या 4 दुकानें ऐसी मिलेंगी जो अच्छे जड़ाव की चीज़ें देती हैं। और प्राइसेस भी रीजनेबल। प्राइसेस बहुत रीजनेबल होते हैं। अच्छा जैसे ये ये सेट ज़िरकॉन आपको वाली क्या लगता चूड़ियाँ है ये हैं। कितने का ये होगा? दिखाओ जरा, करीब करें, क्लोज करें जरा गोल्डन कैमरा। मार्केट में ये सेट ये कितने का होगा आपके अंदाजे से? तुम जरा ये आपने आगे रखो बजाय इसके पीछे जो है ना वो। हाँ, यूं सही है। हाँ हाँ ये 2500 से ऊपर का नहीं है। अच्छा ठीक है, बोल्टन मार्केट। बोल्टन। देन इट्स गुड, क्योंकि हाँ। अगर इतना सस्ता है तो ठीक है। आप नहीं गए हो कभी बोल्टन? नहीं, जरूर मैं जाओ। कभी बोल्टन मार्केट हाँ। नहीं गई, लेकिन ये कि मुझे ये पूरा इयररिंग्स के साथ पड़ा था अराउंड 2500 का ही। और मुझे 200 रुपए इसमें उन्होंने चार्जेस delivery भी लगा थे, दी होंगी। और कोई नहीं मानता कि ये 2500 रुपए का और है। इयररिंग्स दिखाओ तुम। देखो मैंने earrings भी राइट साथ। प्राइस गेस किया है, जी। मैंने राइट प्राइस गेस ये किया इसके है। क्योंकि तुम्हें earrings पता है ना मुझे बोल्टन पता की है। प्राइस। वाओ यार, मतलब ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा। मतलब आप ऐसे प्लेन जोड़े के साथ भी पहने तो आप शादी में जाने के लिए भी तैयार। तैयार। मेकअप वेकअप उस हिसाब से हो। ज्वेलरी बहुत अच्छी पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हम एक्चुअली पता है सही सर्च करके सही अब आपने जगहों अपने पे नहीं इयररिंग्स की बात की तो मेरे पास जैसे ये 2 इयररिंग्स हैं, इनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं। हाय अल्लाह, ये so बिल्कुल nice। बहुत ही बाहर की लग रही है जी ये। एग्जैक्टली। और Funky ये funky सी, ये मैंने western लोकल की। मार्केट से ही खरीदे हैं। जो ये आप कितने बात तक कर के रही हैं बुनने? ना, ये आप आइल गेस अंदाजा कोई आपको कोई ये उसको होने- सस्ता पता है। हाँ मुझे पता है। क्या ये आप- 600-700 से ऊपर के नहीं है। नहीं, ये 300 रुपए। 300। हाय अल्लाह। हाँ हाँ। और ये मुझे पड़ा है 350 का, क्योंकि इसका डिजाइन ये थोड़ा खोलो सा। जरा, क्या है ये? ये इयररिंग्स हैं, और इसमें मैं तो इतनी खुश हुई, एक तो इतना अच्छा डिज़ाइन, फिर कंफर्टेबल,
How Very cute. nice. Nice. ये वेस्टर्न के लिए कितने Western मजे के हैं। असल में यही हाई होता है। पोनी बंदी हो, जी। कानों में ये पहने हुए हो, और ये सब कितने मजे का के पड़ा? लगेगा। ये निदा ये भी वही 350। अल्लाह चीखने का ये दिल। 50 रुपए महंगा था, इससे मुझे ये याद है। देखिए बेसिकली ज्वेलरी में 2 टाइप्स हाँ। की ज्वेलरियां हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज मैं स्टाइलिस्ट रह चुकी हूँ, ज़ाहिर है सेट पे लोगों के लिए काम करना, उनको पूरे पूरे लुक्स बना के देना। सो बेसिकली एक होता है वो जो देसी डिज़ाइंस होते हैं, और एक ये वाले Western डिज़ाइंस होते हैं look जो आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ। हमारे यहाँ देसी डिज़ाइंस तो फिर बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्शन के साथ वेस्टर्न डिज़ाइंस आपको बहुत ढूंढने पड़ते हैं। जैसे लिटरली ये वाले डिज़ाइंस आपको जहाँ मिले और सस्ते मिले ना 300 उठा लेने 400, चाहिए। वो उठा लें, बेशक आपको अगर उस वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, जैसे अब ये वाइट है, पिंक है, नियॉन है, ये सारे ऐसे हैं कि आगे पीछे इनके Mix and कहीं ना match हो कहीं जाएंगे। फैशन चलता रहता है और आपको काम आते हैं। हुप्स हैं जिसमें आप गोल्डन हुप्स ले लें, सिल्वर हुप्स ले लें, ये 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने अपने स्टॉक में पर्ल्स की ज्वेलरी रख ली तो आपने वेस्टर्न कुछ भी पहना है आप उसको मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। जैसे ये मैंने जो अभी पहने हैं ना, ये मेरे कोई मेरा ख्याल है 8-10 साल हो गए इसे लिए हुए, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था पहनने का। मेरे को कब पहनूं कब। और इसमें इतना बारीक काम है ज़िरकोनियम का, और ये मैंने यहीं से लिया था। ये उस वक्त तो 8-10 साल हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी मुझे इकोनॉमिकल पड़ा था। लेकिन आज जब मैंने पहना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बिल्कुल काले नहीं हुए, और मुझे अपने आप को भी शाबाशी दी कि मैंने सलीके से रखे थे। गिजरी में ज्वेलरी के आउटलेट्स हैं जहाँ पे कारीगर वहीं मेंड करके बना रहे होते हैं। अच्छा। मैं लिटरली, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगी, मैं अपने शॉपार्ट के पेंडेंट्स लेकर गई हूँ और मैंने उनको मेरा दिखाया भी और मैंने टूटा उनको भी। बोला मुझे इसकी कॉपी बना के दें, और ऐसी एग्जैक्ट कॉपी जिरकॉन के साथ बनी है कि डायमंड्स और जिरकॉन आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। मैंने ईयररिंग्स बनवाए शॉपार्ट के, लाइक लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ज्वेलरी के कारीगर इतने हमारे यहाँ ना आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारा कल्चर इतना इनरिच्ड है कि सारा दिमाग का है। अगर हम दिमाग थोड़ा सा लगाएं, माशाल्लाह हम लोगों को पाकिस्तान में बहुत नेम ऐसे तो नहीं कहते ना कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उसको बिल्कुल। कभी टफ टाइम नहीं मिलेगा। आप गोरों को देखें, आप कितने वो डम होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम इतने स्ट्रीट स्मार्ट इसलिए हैं क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए जो सर्वाइवल और जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें हम जो चीज़ें सीखते हैं वो एक आम इंसान किसी भी मुल्क में रहता हो वो नहीं सीख सकता। मुझे इस पे उमर शरीफ की एक बात याद आ गई। उन्होंने एक शो में कहा था कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि हम इन हालातों में भी सर्वाइव करें, तो अगर हमारे हालात अच्छे हो जाएं तो हाँ, तो हम बताएं क्या। हाँ, सही हाँ, बात है। अभी भी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह बात। आप देखें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कि निकाल ली ना हमने इतने ईद भी मुश्किल वक्त मनाई, में। रश भी था बाजारों में। सब कुछ। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपको होटलों में भी लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो वो कहीं ना कहीं से बचत कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और कि सर्वाइवल हो रहा है ना। नहीं, इस चल बार रहे मुझे हैं। खुशी ये बात की हुई थी, मैं देख रही थी कि ये जैसे खादी है, सफ़ायर है और ये जो इस तरह के रेडीमेड जो जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने भी कपड़े इतने मुनासिब रेट्स के रखे हुए थे जिसमें कपड़ों में झिलमिल भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है और बेशक लॉन का कपड़ा मैंने तो है। आसिम जोफा के कपड़े देखे, मैंने कहा है अल्लाह ये कुछ मुझे लग रहा है 2 नंबर बेच रहा है, इतना हाँ, सस्ता कैसे हो इतना सकता सस्ता है। कैसे? मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये इतना सस्ता कैसे है, कह रहे नहीं हमारी रेंज है, दैट्स गुड हाँ, that's कि पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सस्ते कपड़े और निकाले। उन्होंने डिज़ाइंस और चीज़ें ऐसी निकाली हैं कि आपको ज़रूरत नहीं। मुझे मेरी फ्रेंड्स ऐसी जिन्होंने बहुत हाई एंड हमारे ही डिज़ाइनर्स को पहनती थी, जिनके एक खत्म जोड़ा हो जो गया है वो प्रोग्राम का ईद टाइम पे 60,000 का है या 70,000 का है, और उन्होंने लिटरली खादी से कपड़े उठाए, किसी ने कहाँ से कपड़े उठाए, एंड दे वर लाइक बीनश ये 9,000 का जोड़ा है या 8,000 का जोड़ा, जिसमें दुपट्टा भी है, लेसें भी लगी हुई हैं, सिलाई भी अभी भी बहुत कुछ आपको बताना था लेकिन आज के लिए इतना ही। मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी गुजारना ख़त्म नहीं कर सकते। रोना धोने के बजाय ये ना करें कि हम हल निकालें चीज़ों का, और कोई चीज़ ज़िंदगी में दुनिया में ऐसी नहीं जिसका हल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना, और वैसे भी अल्लाह ताला ने दिमाग सबको बराबर दिया है, इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।